जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। हाँ वालेकुम जी, तो सलाम। जी फिर हुमा जो बोलें। है ना, जब ट्रेंड में से चेक कर लेंगे कि कितनी कौन से स्टेट या कौन से सिटी में ज़्यादा काम है, फिर जी उसके हिसाब फिर आपने कहा था कि आप एक टीम बनाएँगे ना? जी फिलहाल बिल्कुल। तक तो मैंने ये काम किया है, क्योंकि फिर आगे फिर उस सिटी के हिसाब से फिर हम वो जो उनके कॉम्पिटिटर हैं या जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर हम वो चेक करेंगे। राइट। हो गया, परफेक्ट परफेक्ट हो गया। बस आप वो और पिक्चर चेक कर जी लीजिएगा मैंने कि देख ली वो है, मत। जी, जी, मैंने भी देखी है। जी। जबरदस्त है। और किसी ने इस पे कोई वर्कआउट किया है? जी दानिश भाई मैंने भी किया। ओके, क्या आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ है? दानिश भाई मैंने इसको किया था जिसका कल बात हुई थी ना, गल्फ ऑफ मेक्सिको के साथ जो है। जी तो यहाँ पे ये आ रहे हैं जो मोस्टली डैमेज होते हैं जी हरिकेन से, जो बिल्कुल सिटीज है ना, बिल्कुल ये ज्यादा बिल्कुल। अल्बामा, फ्लोरिडा और इसके साथ जो है टेक्सास पे मेनली जो है ना एग्जैक्टली। मिसिसिपी है। और उसके साथ फिर ये जो है मिसिसिपी, लुसियाना, टेक्सास और ये ज्यादा है फ्लोरिडा। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं ना, यानी कि फिर मैंने इनको सबको, ये मेरे पास इसकी लिस्ट है, सारे जितने भी सिटीज है ना मेन जहाँ पे ये आता है हरिकेन। हरिकेन और जी ज्यादा डैमेजेस। हाँ जी, जी ज्यादा डैमेजेस जहाँ पे आते हैं, तो वहां पे फिर मैंने जाके इनको लेदर लेदर से सर्च किया है। तो राइट। वहां पे फिर ये कि जो है ना तकरीबन 3 ऊपर आ रही हैं जो गूगल की सजेस्टेड सर्विसेज में। गूगल खुद उनको दे रहा है, गारंटेड बाई गूगल है। तो उसके ओके नीचे फिर जो है 3 3 एड्स हैं, यानी कि वो भी गूगल की ही एड्स हैं, लेकिन उसकी गारंटेड बाई गूगल है। तो मैंने वहां पे फिर ये कि चूंकि मेरे पास वो प्रॉक्सी नहीं लगी हुई थी, मैंने वहां पे जिप कोड उसने आगे जाके मांगा, मैंने खैर उसको दिया, लेकिन उससे आगे उसने फिर वो मुझसे डिटेल मांगी उसकी, फोन नंबर वगैरह की ना, जो सर्विस प्रोवाइडर था। तो लेकिन ये है कि 3 4 ऐड उसके नीचे लगे हुए हैं रूफिंग से ही। तो और उसके बाद फिर ऊपर जो है वो वाले ऐड लगे हुए हैं। तो ये राइट। है जो फिर कल तक मैंने किया ना कि इसमें, ठीक, परफेक्ट बल्कि ये परफेक्ट। पूरी की पूरी लिस्ट। हाँ जी, अगर आप मुझे कहते तो मैं ये आपको स्पेल कर देता हूँ। जो है ये इसमें उसने पूरी उसकी पॉपुलेशन और वहाँ का ट्रेंड और जितना भी है स्टैट्स है वो दिए हुए हैं इनके, है जी ना, जी। गल्फ ऑफ राइट राइट मेक्सिको। राइट राइट, ठीक हो गया। इस पे हम अभी अभी आप रखें, मैं एक ना ग्रुप सिर्फ इसी पर्पज के लिए बनाएंगे जिसमें ये वाले सिर्फ डाटा की इंफॉर्मेशन रखनी है, जी जी। ताकि वो चीज़ें मिक्सअप ना हो। इसमें ओके। बल्कि दानिश जब भाई सर ने मैं पहली दफा बात, जी बोले। जी, मैंने बताया था ना कि मैंने अपना ब्लॉग स्पॉट एक मुझे मिला था पुराना, जो अप्रूव भी हुआ था, लेकिन अब उस पर उसने वो किया हुआ है कि आपकी एक्टिविटी कोई नहीं है। जी जी तो 2020 के बाद ये सितंबर में मैंने जो है ना इस पे, यानी कि पहला ब्लॉग जो वो लगाया ही उसी का है कि इसका जो है ना कि यानी कि रूफ प्रिपेयरिंग इन, ओके जो था वो बिल्कुल। कर का ना कि रूफ। सर, अगर आप दानिश इसको उस पे सर्च करेंगे ना ट्रेंड पे, वाकई में जब आपने रूफिंग बोला तो मैंने ना उस पे ये रिपेयर करके लिखा ना कि रूफ रिपेयर, तो या तो फिर बहुत ही उसकी सर्विसेज डाउन जा रही थी, जैसे बिल्कुल बॉटम पे लगी हुई ना, ओके, या फिर उसके हिसाब से अच्छी मिल नहीं रही थी। आप अभी भी चेक कर सकते हैं मैं समझा नहीं ये बात आपकी। ट्रेंड पे। मतलब जिस तरह आपने कहा था ना कि सर रूफ रिपेयर कह रहे हैं लेकिन हाँ जी रूफिंग हाँ के जी नाम से, जी मतलब जी ना, जी तो जी हाँ वाकई में जी। ये इस तरह से है कि सर्चेस जो है रूफिंग से है, और ओके रूफ रिपेयर से ना जो ग्राफ है या तो बॉटम पे जा रहा है, अगर कभी आप उसको आगे जी जी पीछे करके बिल्कुल सर्च बिल्कुल करो, और वो है भी नहीं। और बिल्कुल। ट्रेंड्स में जाके आप भी चेक कर सकते हैं कि इसकी डिमांड कौन कौन सी उस एग्जैक्टली सिटीज में ज्यादा है। क्योंकि कल जब हमने वो वैसे भी जब देख भी रहे थे ना उनके डिफरेंट साइट्स का, जब हम जी, कंपैरिजन भी कर रहे थे तो वर्ड रूफिंग ही जी, यूज हो रहा था, कहीं पे वो रूफ रिपेयरिंग लिखा ही नहीं था किसी ने भी, तो कीवर्ड ही रूफिंग जी, चल जी, रहा है। जी, जी। एग्जैक्टली। जी रेहान भाई आप क्या कह रहे थे? मैंने भी कल भी मैं आपको बता रहा था कि मैंने स्प्रेडशीट बनाई थी। मैंने बनाई थी वो हमारी जो डिस्कशन हुई थी रेस्टोरेंट्स क्लीनिंग पे, जी तो उस पर बिल्कुल। मैंने स्टेट वाइज ना जो टॉप ट्रैवलिंग ठीक कंट्रीज है। हैं जी जी वो मैंने स्टेट भी उनके और साथ उनकी सिटीज को भी
निकाला था अंदर से। ओके, लेकिन हम एक ही और कंट्री के साथ हैं, हम अभी कहीं और नहीं कर रहे जितना भी ये ओके, वर्कआउट है। आप उधर, अब उधर यूएस ही की जाना है साइड। ना? यूएस में ही मैंने किया। यूएस जी। स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कंट्री का लफ्ज इस्तेमाल अच्छा कर दिया अच्छा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मैंने यूएस में की है ओके सब। ओके। जी, और उसमें फिर जो गूगल पे मैंने सर्च किया ना, जी तो जी। बहुत ही कम आर्टिकल्स लिख के बड़ी अच्छी ट्रैफिक मिल रही थी। वो भी मैंने कुछ वेबसाइट अंदर से फैच की थी। तो वो सर बोलते हैं ना तो इन थोड़ा सा वो गुस्से में तो सारे साइलेंट हो जाते, फिर कोई जवाब सवाल ही नहीं करता है। गंज में जो निश्चित निकालते थे ना, जी जितनी निश्चित मतलब कि हम दो चीज निश्चित निकालते थे, हम वहां पर जाके सर की टीम से बैठ के उसकी पूरी, जिसे कहते हैं ना, R&D देखते थे जी जी कि चीजें क्या, इसको क्या करना क्या नहीं, की बिल्कुल। जाने कितनी निश्चित फाइनल की थी ना। उसमें से जो हम लेके जाते थे ना, वो कहते थे इसको, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आएगा, इसके अंदर ये रियल टाइम ये प्रॉब्लम आएगा। कहते करना है तो कर लो, अगर प्रैक्टिस ही करनी है ना तो आप कर हाँ लें, हाँ बिल्कुल लेकिन सही। ये प्रॉब्लम आएगा। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि आप ना कोशिश करें जो मेटल है ना, उससे मेटल में ना जाए, वुड में ना जाए। कोई भी राइट। चीज है ना मेटल और वुड की, उसमें बिल्कुल ना जाए। ठीक हो गया। ठीक है, जिसका वेट बहुत ज्यादा है उसमें ना आ जाए। ठीक है राइट ना। राइट हम मिसाल के तौर पे हमने वहां पे जो कोई प्रोडक्ट है ना, उसकी मतलब शिपिंग कॉस्ट वगैरह भी मतलब उनसे देखते थे कि क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। राइट राइट। उसमें पॉसिबिलिटी सर यही है, क्योंकि आप सबसे जो है ना लोएस्ट जो है वो वेट की तरफ जाएं, कोशिश करें कि जी। जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना वो आपका उसका वेट भी कम हो, और कुछ हम्म ना मतलब जिसे कहते हैं ना कि फोल्डिंग टाइप हो, यानी कि वो एक हम्म। मतलब कि छोटी पैकेजिंग में समा जाए, जी जी। कि प्रोडक्ट इस तरह की हो। ओके ओके गॉट इट। ठीक है ना। हमने मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रोडक्ट निकाली थी, गार्लिक प्रेस नहीं होता सर, जी उसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा था, जी। 47,000 के करीब था, और उसकी आई थिंक KD भी 31-32 ही थी। हम्म। ठीक है, हमने उसकी सारी वहां पे बैठ कर R&D की। सर ने कहा कि देखो मेरी बात ने, आप देखें ना मेटल है ना, उसकी शिपिंग कॉस्ट आपको पता ज्यादा लगती है। जी। दूसरी बात ये कि आप हर हफ्ते तो नहीं ना जो पीसी भिजवा दे, क्योंकि जो कस्टम मेड चीज होती है उसमें तो वो है ना, जो कस्टमर वो टाइम दे देता है। हम्म। ठीक है ना, लाइक कोट हो गया, मतलब कि जो उसकी मतलब कि अपने जो भी उसने चीज अपने साइज की बनवानी है। बिल्कुल गार्लिक बिल्कुल। प्रेस का कोई साइज नहीं ना है, उसने तो उस डिमांड करनी विद इन 2-3 डेज, इसके लिए ज्यादा वो वेट नहीं कर सकता। राइट राइट। ठीक है, उसके लिए आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, हमने वो फिट कर दी। उसके बाद हम एक और प्रोडक्ट लेके गए थे लेदर की। सर ने कहा ये मेरी बात सुनो, इसके अंदर ना मतलब कि चीजें बहुत ज्यादा मतलब कि हो जाएंगी, इसको कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, इसको ना करो, इसमें बनाने में टाइम ज्यादा लगता है। हम्म। मैंने कहा सर ठीक है। वो हम वहां पे जाके असल में पता चलता है कि ये चीज वाकई, हमने पहले तो निश्चित निकाली ना, हम मैंने कहा भाई इसकी ना जो स्ट्रक्चर बना लिया उसका, कीवर्ड्स का स्ट्रक्चर वगैरह बना के हम तो बैठ के भाई काम ठीक है। गए सर, दो दो तीन बार सर से मुलाकात नहीं ना हो सकी। जब सर से मुलाकात हुई वो सारा कुछ रिजेक्ट हो गया था। हम्म। सही उसके सही। बाद सर ने कहा नहीं दोबारा करो, फिर दोबारा करे, फिर दोबारा लेके गए। अगले दिन हमने हम्म कहा ये तो रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। हम्म। पता फिर चला कि हमने ना वो किसी और मार्केट रिसर्च करके चले गए। ओ मसले मसाले का आते रहते हैं, लेकिन इशू ये होता है कि वो उन चीजों का ना जवाब, सवालों के जवाब बहुत ज्यादा मिलते हैं फिर वहां पे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अब देखें, मिसाल के आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब वहां पे एक सर की टीम का मेंबर था, उसने एक प्रोडक्ट कहा रहा था लेदर की। ठीक है ना सर। ओके दानिश भाई आप यकीन जाने, सिर्फ उसने ऑन पेज एसईओ की है, सिर्फ ऑन पेज एसईओ। ओके। ठीक है। और वो हर हफ्ते जाता है, और अपने जो ऑर्डर है ना जितने भी, वो डिस्पैच करवा के ना DHL के थ्रू सेंड कर देता है। और राइट। हम उसका जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो जिसे कहते हैं ना कि उसकी जो प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट था, सिर्फ जो उसका प्रॉफिट था आई थिंक हम्म $1200 के करीब था। जबरदस्त। उसका काम किया, उसको ऑर्डर आता था कस्टम मेड का, वो आगे हम्म। सेंड कर देता था यूनिट वालों को, यूनिट वाले बना के रखते थे। फ्राइडे राइट। को जाता था, पैकेजिंग में डिस्पैच, मतलब कि 20-25 यूनिट बिल्कुल। उसके जैसे ज्यादा नहीं होते थे। हम्म। 20 पैकिंग में पैक करता था सर, वो सेंड कर देता था। उसको जो है वो पर, जिसे कहते हैं ना कि पर पीस के अगेंस्ट उसको $100 का प्रॉफिट हो जाता था। ब्यूटीफुल। इस तरह की वो कहते हैं प्रोडक्ट आप वो करें जिसमें आपका मार्जिन बहुत अच्छा हो, अगर आपने पाकिस्तान से उसको भेजनी है तो। राइट राइट राइट। लेकिन दानिश भाई आपको खुद पता है कि आपको पता है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपका, देखे ना एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप उसकी 10% भी आप लगाते हैं ना, ऑडियंस आपकी बाय करेगी। उसके जी। लिए आप ये देखें कि आपको सर्च वॉल्यूम कितना चाहिए होगा। हम्म। लेकिन ना एक ₹50 की प्रोडक्ट है, $50 की मिसाल के तौर पे, जी। आपको उसके अगेंस्ट जो एफिलिएट का जो है कमीशन वो कितना मिल सकता है, $5 मिल जाएगा, ऐसे ही ना सर। मैक्सिमम राइट राइट। मैक्सिमम $5 की साथ $5 10% होता है, वरना 4 to 5% ही मिलता है। ठीक है सर। बिल्कुल सही।
और आप ये देखें कि अगर उसकी ऑडियंस मतलब कि 1 लाख के करीब है और 1 लाख में से 10,000 है, तो 10,000 भी सर बाय नहीं करती। ठीक है ना। बात ये है कि हम माइक्रो निशेस में जाके एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकेंगे, आप ये भी तो देखें ना दानिश भाई। ये बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो और वासिफ भाई, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो माइक्रो निशेस में जा रहे हैं ये काम करना सही नहीं है? भाजी मैं अभी तक जो हमारा तो एक्सपीरियंस हुआ है ना, हमारा हमने तो यही सीखा है, योगा का मैट ले सर के साथ बिछा ले, सर जी दें कोई प्रोडक्ट जो हम करें। आप लोगों ने कितने टाइम कोर्स करा? 3-4 महीने चलता रहा आप लोगों का? नहीं नहीं सर, मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा बात ये है कि दानिश भाई आप ना प्रोडक्ट ऐसी दें जो स्टार्ट में तो आप एफिलिएट कर सकें, लेकिन Okay. आपको मतलब कि जिसे कहते हैं ना फॉरन टाइम एज अ टाइम बीइंग आप उसको खुद सोर्स कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं कोई आपको ना एक अपने प्रोडक्ट बिजनेस की देता हूँ। तरफ। देखिए ना दानिश भाई, मैं अपना सिस्टम ऑन कर रहा हूँ ना, मैं आपको एक प्रोडक्ट मैं आपको चले शेयर कर लें, कोई बात नहीं, जी शेयरिंग करनी चाहिए। एक हम्म, प्रोडक्ट है रेड लेदर जैकेट्स, मिसाल के जी तौर पे सर, बिल्कुल, ठीक है ना जी, राइट, ठीक है। रेड लेदर जैकेट्स है ना सर, ये आपको पता है पाकिस्तान से बनी बनाई भी मिल जाती है, ठीक है जी ना सर। बिल्कुल, जी बहुत सारा मार्केट है। और कुछ आपको पता है जो वेंडर्स है ना, एक यूनिट है, वो सिर्फ आपके साथ भी काम नहीं कर रहा, वो बहुत सारे इटालियन ब्रांड्स के साथ भी काम कर रहा है। आपको पता है ज्यादातर इटालियन ब्रांड्स यहाँ से बाय करते हैं, ठीक है ना सर। जी इसकी हमने कीवर्ड डिफिकल्टी देख रहे थे कि इसकी कीवर्ड जो डिफिकल्टी थी ना सर, वो थी 46 के अगेंस्ट, ठीक है। ओके, और सर्च वॉल्यूम इसका 12,000 है। आप ये देखें ठीक, ना कि अब बात ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में रेड लेदर जैकेट्स है, मिसाल के तौर पर एक्सपेंसिव से भी एक्सपेंसिव है ना, जी तो वो आपको पता है 7 से 8 हज़ार के करीब मिल जाएगी, ठीक है सर। और इसकी हमने R&D जो की है ना, इसके ये जो इसका जो रेट जा रहा है ना, मिसाल के तौर पर अगर हम इसको डिस्काउंट के अगेंस्ट भी बेचें तो $180 के करीब है, ओके, ठीक है। ठीक, आप ये देखें कि 8,000 के हम अगर एक प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसके मैंने ये अंदाजा लगाया कि शिपिंग कॉस्ट है उसकी 4,000 निकल रही है DHL के थ्रू, ओके, ठीक है ना। ऑलराइट, आप ये देखें कि आप एक प्रोडक्ट है जो कि 13,000 में कस्टमर के घर तक भी पहुंचा रहे हैं, और विद इन $100 आपको मतलब कि पड़ रही है, ऐसी ना सर। जी और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो प्रोडक्ट से ज्यादा है, $78 के करीब है। आप ऐसी प्रोडक्ट में जाएं जिसको कल आपको ना परेशानी ना हो। देखें मैनेज भाई, मिसाल के तौर पे आप सर कल इस तरह कोर्ट की बात कर रहे थे, जो आई थिंक शायद बिल्कुल, कौन सा कोर्ट था, पता नहीं वो कौन सी कैटेगरी थी, वीड ट्वीड। वो वीड ट्वीट कोड। ट्वीट कोड, हाँ जी ट्वीड थी, आपकी बात ठीक है ना। अब हम्म ट्वीट कैटेगरी बहुत अच्छी है। आप हम्म, एक बच्चा मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसी कैटेगरी में चले जाते हैं ना कि जो बनती बहुत एक्सपेंसिव है, मिसाल के तौर पे एक वो स्टूडेंट है, अगर वो कोई वेडिंग ड्रेस के अगेंस्ट आता है, जी ठीक है ना सर। आपको पता है वेडिंग ड्रेस बनता ही पाकिस्तान में, वो डिमांड उसकी जो है मेरा ख्याल है वो $1,000 तो होगी ना, एक अच्छा वेडिंग राइट, ड्रेस बनाने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। और उसमें भी आप किसी ने हैंकी बहकी लगा दी, जैसे पाकिस्तानी कौम है, वो सारी आपके पेट ही भरनी है, बिल्कुल सही, ठीक। प्रोडक्ट वो सारी दान भी चूज करें। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने ई कॉमर्स करना है ना, तो कोशिश करें कि सर आप जाएं ही क्लोथिंग के अंदर। ओके, सर अगर आपने देखिए क्लोथिंग में जाएंगे, क्लोथिंग में जाने के दो बेनिफिट है। सबसे पहले एक तो बेनिफिट ये है कि आपका वेट है ना प्रोडक्ट का वो बहुत कम होगा, राइट, ठीक है। बिल्कुल है, दूसरी बात है प्रोडक्ट का वेट कम होने के बाद आपको उसकी शिपिंग कॉस्ट भी कम लगेगी, बिल्कुल ठीक है। सही, और एक्सपेंसिव चली जाएगी। हम्म जो चीज आपकी बनेगी सर पहले एक्सपेंसिव, देखें आप एफिलिएट मार्केटिंग, मुझे मैं जान भी आपको पता है शुरू शुरू में ग्रुप्स में ना काफी सारे लोगों का ना मतलब आंसर्स वगैरह किए हैं, लेकिन आपको पता है फिर बंदा कितना ही सर को पाए। आप भी हम्म देखें एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर से $1,000 पर मंथ निकालने का मतलब ये है कि आपकी मिनिमम वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है वो 40K के करीब आ रही हो, 40 to 50K, हम्म, क्योंकि बिल्कुल आप सही, इंफॉर्मेशन आर्टिकल से लेके आ रहे हैं ऑडियंस, ठीक है। बिल्कुल, एक तो आपका एडसेंस चल रहा है, दूसरा हम्म सर आपकी प्रोडक्ट चलती भी है नहीं भी चलती। अच्छा दूसरी एक आपको पता है एफिलिएट में बात तक ये चीज बड़ी हो जाती है कि देखें आपको हम्म तो नहीं ना पता कि जो आपका वेंडर जो आपने जिसके एफिलिएट का लिंक लगाया उसके पास इन्वेंट्री कितनी है, हम्म, ठीक है। आज आपने प्रोडक्ट लगा ली मिसाल के तौर पे, ठीक है, आपने एक हफ्ता प्रोडक्ट को चेक ही नहीं किया, उसकी इन्वेंट्री आउट होगी, तो जी, आपको आपका कमीशन किधर क्या आना है। ये गॉट इट, उसको ना रोजाना की बुनियाद पे अपडेट भी करना पड़ता है। आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के जो बायर्स हैं उनकी लिस्ट बना के रखनी पड़ती है, जो अच्छा कमीशन दे रहा है उसको एज अ टाइमिंग चेंज करना पड़ता है। हम्म लेकिन अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग या प्रोडक्ट ऐसी उठा लेते हैं कि जो कि कस्टमर को अच्छी नहीं लगती, मिसाल के तौर पे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका तो कुछ नहीं जाना, वो तो आपको कमीशन पे आप उसकी चीज को बेच रहे हो, जी, ठीक है ना। आपकी भी ऑडियंस का सर नुकसान है ना, जो एग्जैक्टली, रिटर्न में नहीं आएगी। बिल्कुल,
आप सर कुछ चीज वो करें कम से कम की जिसके अंदर ना आपकी दो चीजें से तो खुसूसन परहेज करें ना, साथ तो एक जो लकड़ी की बनी हो या जो एक है ना वो जो स्टील की बनी हो, हम्म। इन दो जी चीजों से खुसूसन मतलब कि ना बाइकआउट करें। और मुझे दूसरा लग दानिश रहा भाई है, आपका, जी जी, जी मुझे लग रहा है एक दिन मुझे भी ना योगा करना पड़ेगा। हाँ दानिश भाई मैं अच्छा, आपको मिसाल दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के बारे में क्या ख्याल है? सर देखिए मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कोई आइटम्स का, डिवाइस होती है। मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का मतलब है कि सबसे पहले आपका जो पहला कंपटीशन है वो चाइना है, ठीक है। राइट। सर ने पहले कहा कि आपने चाइना के अगेंस्ट जाना नहीं। हाँ आप एक काम करें, आप उसकी प्रोडक्ट की सर्चिंग करें, मिसाल के तौर पे जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना Amazon के ऊपर, लाइक सैम्स क्लब है, जो इन्वेंटर बैठे हुए हैं जिनके पास इन्वेंट्री काफी बल्क में पड़ी हुई है, ठीक है ना सर। आप वहां पे जाके प्रोडक्ट का रेट चेक करें, अपनी मार्केटिंग जो है ना मार्केट का जो है एनालिसिस करें कि आप जो प्रोडक्ट है वो $20-25 के मार्जिन पे बेच सकते हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा, कोई ऐसी चीज हो जो ट्रैकिंग डिवाइस हो, यानी कि जीपीएस टाइप की, सर जिसकी देखिए प्राइस जो है वो $100 से ऊपर हो? अब आई थिंक आपका नाम सजी रहा भाई, देखें मैंने जो एक प्रोडक्ट फयाज बात निकाली कर थी रहा ना हूँ। मैंने आपसे शेयर कर ली। आप जब शेयर अगर आप शेयर कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अभी अभी हम उसको निकाल लेते हैं कि फिश, इसका क्या है। ये फिश फिश फाइंडर डिवाइस है। फिश एक फाइंडर सेकंड, डिवाइस जीपीएस डिवाइस होती है। वही समुंदर में चले गए फयाज। सर घूमते रहते ही फिरते उधर ही निकल गया समुद्र वहां के पर। पास है ना। सर ये अभी आपको निकाल लेते हैं अच्छी बात है। product। ये वो हेलमेट से शुरू हुए थे। सर जी आप ये देखें फिश फाइंडर डिवाइस है ना, वासिफ भाई अगर आपकी स्क्रीन शेयर होती है तो काइंडली वो शेयर कर ले। सर मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं क्लास मोबाइल पे ले रहा हूँ अच्छा तो और यार इजी ये होने के लिए क्लास मैं नहीं है, ये मीटअप है। सॉरी मीटअप चलो। जो भी है सर, देखें तो एक माइंड बना हुआ है ना क्लास का तो इसलिए। हाँ तो अच्छा मैं माइंड फयाज माइंड को मैं भाई, चेंज भी जो करना चाह आपने रहा हूँ। प्रोडक्ट बताई है आपने इसकी रिसर्च किस मार्केट में की है? सर अमेरिका, यूएस। और यार मैं स्क्रीन सर शेयर कर लेता हूँ। फिश फाइंडर डिवाइस है ना, जो आपकी फिश फाइंडर डिवाइस है ना, जी 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 जी। इसका तो सर्च वॉल्यूम i30 का है। सिर्फ फिश फाइंडर लिख दें, नहीं नहीं, सिर्फ फिश फाइंडर लिखें। अच्छा जी फिश फाइंडर, फिश स्पेस फाइंडर। ओके जी। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, उसमें नजर आ रहा होगा। अच्छा दानिश भाई आप करें काइंडली। हाँ जी अभी आप आपके ठीक जा रहे हैं, अच्छा इसका आ रहा है, लेकिन सर इसकी केडी, एक मिनट लेस केडी में जाते हैं। दानिश भाई स्क्रीन शेयर करें जी ताकि मैं बाकी करने लोग लगा हूँ। जी आ गई है। दानिश भाई इधर हमारे यहाँ पे फिश फाइंडर ट्रैक करेंगे। हम्म, ये टेबल पे पड़ी है। ले जी 2264%। आ गई है। जी दानिश भाई यहाँ पे अमेजोन में जरा जाके देखें ना कि डिवाइस का क्या सूरत हाल है, क्या प्राइसिंग क्या चल रही है, और बाकी जरा वेंडर्स को चेक करेंगे। इसके रिव्यू का सेल तो चल रही है, रिव्यू भी अच्छे हैं, प्राइस भी ठीक लग रही है। प्राइस तो ठीक है, रिव्यू बस ये स्पॉन्सर ऊंची बोले, आपकी आवाज कम है। आज की ना क्लास की रिकॉर्डिंग है, क्लास की रिकॉर्डिंग वैसे वो आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी ये मेरा ये ब्लॉग है। वासिफ की भी आवाज मेरा ख्याल है ड्रॉप हो गई है, कट हो गई है। नहीं सर, आज मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अच्छा दानिश भाई ये काम करें ना, अब देखे ना, अब जो आई थिंक ये कौन से भाई कर रहे हैं, फयाज भाई कर रहे हैं ना। जी 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 फयाज बता। फयाज भाई आप एक काम करें, देखें आप अगर इसको ई कॉम की मतलब कि अगर आप इसको अपने ब्रांड की तरफ लेके जाते हैं ना, तो आपके पास दो सूरतें हैं। आप इन्वेंटरी तो मैनेज नहीं कर सकते ना स्टार्टअप में, मतलब कि आप इतना बजट तो नहीं लगा सकते। ऑफ कोर्स सर ई कॉमर्स का तो है ही नहीं ना सीन, अभी अभी ये तो सारा भी सिर्फ एफिलिएट प्रैक्टिस केस करनी है। डिस्कस। एफिलिएट सर आप अगर ये एफिलिएट का है तो सर इसका सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा था दानिश भाई? इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा था 22K यूएस में। क्वेश्चंस इसमें काफ़ी मिल जाएंगे, यानी आपको चेक कंटेंट कराना दानिश भाई, रिक्वायरमेंट मिल जाएगी काफ़ी। ये वॉइस ब्रेक हो रही है शायद। मैं कहा दानिश भाई आपका क्या ख्याल है कि एफिलिएट के लिए ठीक होगी? मेरे ख्याल से ठीक है, मैं तो क्वेश्चंस को देख के करूंगा जो भी करूंगा। दानिश भाई क्वेश्चन। ये अस्सलाम टॉप वालेकुम। रिजल्ट में है जरा। जी वालेकुम अस्सलाम। दानिश भाई क्या हाल है? जोर इस बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, कल आपको बड़ा मिस किया। हाँ बस मैं बिजी था कल। हम्म, ये जो फिशिंग की है, एक तो इसमें ये है कि ये सीजनल प्रोडक्ट है। ये 12 मंथ्स की तो नहीं है, ऑल सीजन नहीं है। और दूसरा जो आप फुल यूनाइटेड स्टेट्स को देख रहे हैं, वो स्टेट वाइज जाएं, क्योंकि जो स्टेट्स जो है वो वाटर के साथ लगती हैं, ठीक है। जो आयरलैंड्स हैं आप उसको डिग इन करेंगे तो वो बेहतर है। और दूसरा ये है कि आगे सर्दियां आ रही हैं, ठीक है। तो आपने सर्दियों में और गर्मियों में देखना है कि कौन सी स्टेट्स में जो है वो बहुत ज्यादा सर्दी होती है, जहाँ पे फिशिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये जो है ना वो उसमें जाएगा, जो हम क्या कहते हैं इवेंट ब्लॉगिंग में होता है ना, इवेंट ब्लॉगिंग में ये उसमें प्रोडक्ट जाएगी एफिलिएट के लिए। तो इसको प्लीज ब्लॉगिंग देख लीजिएगा। फयाज भाई जो भी जो है ना इसको कर रहे हैं ना, इस चीज को ज्यादा इवेंट अच्छा ब्लॉगिंग अच्छा इवेंट ब्लॉगिंग ये होती है कि आप ई कॉमर्स में जितने भी काम करते हैं ना, तो वो इवेंट्स के हिसाब से करते हैं। आप ट्रेंड्स जो गूगल ट्रेंड्स देखते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, वो आपने ट्रेंड्स देखने होते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो है वो आ रहा है, क्रिसमस आ रही है दिसंबर में ना, तो आप उससे 2 महीने पहले जो है ना, वो उसके ऊपर आपने अपने काम शुरू कर देना है। रिसर्च नहीं, काम शुरू कर देना है आपने। उसके लिए इन्वेंट्री का अरेंज कर लेना है, उसके लिए वेबसाइट बना लेनी है, उसके एफिलिएट्स ले लेने हैं। और इसमें मेन यही है कि आपने अपनी वेबसाइट को इतना रैंक करवाना होता है कि उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपने गूगल के ऊपर अथॉरिटी लेनी होती है, जो रैंक करवाते हैं आप। तो इवेंट ब्लॉगिंग में यही होता है कि जो आपने जो जो इवेंट्स, अब जैसे क्रिसमस आ रहा है दिसंबर में, तो आप अक्टूबर के एंड में जो है ना काम शुरू कर देंगे उसके ऊपर। यहाँ पे जो वो आता है, क्या कहते हैं, लेबर डे आता है, यहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंट वीक आता है, यहाँ पे साइबर मंडे आता है, यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे आता है, यहाँ पे जो है वो जितने भी इवेंट्स हैं, कोलंबस डे आता है, यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं इसका, ये कौन सा भी डे होता है जिसमें अपना क्या कहते हैं वो बिकते हैं, कॉस्ट्यूम बिकते हैं। सॉरी मेरे माइंड में इस टाइम नहीं आ रहा वो। क्या कहते हैं, हॉलोवीन है, हॉलोवीन। it's Halloween। हेलोवीन, हाँ हेलोवीन का जो Halloween। आता है, तो वो उसके मुताबिक आपने इवेंट ब्लॉगिंग यही होती है कि जितने भी इवेंट्स आने वाले होते हैं ना, उनके मुताबिक आप जो है ना उसके एफिलिएट लेके उसको करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी मच। जुरेज भाई इसके तो ट्रेंड मेरा ख्याल ठीक नहीं जा रहे हैं, मतलब काइंडली इस पे रिव्यू कीजिएगा। किसको? इसी प्रोडक्ट के फिश फाइंडर के ट्रेंड्स ठीक नहीं जा रहे? जी जी, फिश फाइंडर के ट्रेंड्स ठीक जा रहे हैं। आप इसको पर्टिकुलरली पूरी स्टेट्स में नहीं देखें, आप इसकी जो है वो अपना उसमें देखें,
एरियाज में, जैसे जैसे आयरलैंड है ना, एरिया आप वाइज। अपना एरिया वाइज देखें, जहाँ पे वाटर जो है वो वाटर फ्रंट लगता है, ठीक है ना, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छा जो है वो एक आ जाएगा, आप उसको पर्टिकुलरली उसी साइड को आप जो है ना टारगेट कर लेंगे। अब बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ, अब आप कैलिफोर्निया में करेंगे तो वहां पे आपको पानी नहीं मिलता, ठीक है, आप न्यूयॉर्क में करेंगे तो आपको पूरा ही आयरलैंड होता है, ठीक है, आप जो है ना दूसरी स्टेट्स हैं, लुधियाना में जब देखेंगे तो वहां पे भी फिशिंग का ट्रेंड है, ठीक है, तो आपने इस तरीके से करना है, जहां वाटर फ्रंट मिलता है वहां पे फिशिंग ज्यादा होगी। अच्छा, ये समर में अपना जैसे आजकल का मौसम है, ये जो वीक है इसमें आपको अच्छा मिल रहा है, क्योंकि मौसम जो है वो गर्मियां जा रही हैं, सर्दियां आ रही हैं, और ये मौसम ऐसा है कि इसमें फिशिंग जो है ना वो होती है, लोग करते हैं फिशिंग ज्यादा, ठीक है, तो इस तरह से आप उसको सर्च आउट करेंगे ना तो वो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, ये भी मैप में भी दिखा रहा है, ये अब आप अमेरिका ये की सोचें, ऊपर वाली अब आप स्टेट। ये सोचें कि आप इस टाइम उसके ऊपर वर्कआउट शुरू करेंगे, अगर आपको 1 महीना लगता है, नेक्स्ट मंथ में तो बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी यहाँ पे, एग्जैक्टली। तो आप स्नो स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें कौन फिशिंग करेगा, उसमें तो आपको जो है वो फिश भी नहीं मिलती ना, उसमें तो बहुत टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा, और दूसरा ये होता है कि ये प्रोडक्ट ऐसी है कि ये लोग जो है ना वो एज ए प्रोफेशन जो है ना वो बायर अपना करने के साथ साथ, जो ये एफिलिएट प्रोडक्ट होती है ना, ये इंडिविजुअल्स करते हैं बाय ना, लोग जो जिनको फिशिंग का शौक है, जिनकी यार्ड्स हैं, जो फिशिंग के लिए जाते हैं ना, ये बेसिकली गर्म में जाते हैं, ठीक है ना, तो वो बाय करते हैं, ठीक है, तो वो भी पहले बाय करके रख लेते हैं। तो इस चीज को आपको देखना होगा कि ये मौसम अब चेंज हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट प्लानिंग करनी होगी कि नेक्स्ट मंथ में अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो सकती है, तो तब तक वहां पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो उसको आपने लाजमी माइंड में रखना है। एग्जैक्टली। फयाज, अभी मैं ये चेक कर रहा था एक्सपर्टाइज के ऊपर भी, जो जिसपे कल हम काफी डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें भी ना सैन फ्रांसिस्को और सैन डियागो में ही ये वाली यानी रिक्वायरमेंट में, इट मीन्स कि इन इलाकों में जो है ना इसके बारे में वर्कआउट हो रहा है, तो यानी एक जनरल सी इसको हम ये कर इंफॉर्मेशन। सकते हैं ना, इस पे जो भी वर्क करें वो उसमें जो ना अपने उस पार्टिकुलर सिटी या एग्जैक्टली। पार्टिकुलर स्टेट के जो ना वहाँ पर जिक्र करें, उसको यूज करें उस वर्ड को ना, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ताकि वो वो उस उसी एरिया को हाँ करें। कवर करे। काम तो किया जा आप सकता किस है। चीज की बात कर रहे हैं दानिश भाई? कि कल हम रूफिंग पे काम कर रहे थे, तो उस पे मेरी R&D थोड़ी सी हुई थी। जी, रूफिंग बहुत बहुत जबरदस्त जो है ना ये सर्विस है, बहुत हाँ जी। जबरदस्त सर्विस है, और इस पे और हमारा ये थोड़ा भी सा यहाँ पे हर साल जो है ना इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर वर्कआउट होता है, और ये बड़ा ट्रेंडिंग है ना वो है कीवर्ड है। जी अभी आजकल एक हुरिकेन भी आया हुआ है उधर फ्लोरिडा में शायद, जी तो बिल्कुल। उस जी, वो फ्लोरिडा में अब दोबारा जी रूफिंग हैरिकेन। की reports होगी हैरिकेन, और वो मार्केट हमें कैप्चर करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें ये है कि यहाँ पे जो रूफिंग होती है ना वो इसी तरीके से होती है, रूफिंग हो गई, या जो अपना एक और चीज होती है जी, प्लम्बिंग प्लम्बरिंग हो गई, ये जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं होम सर्विसेज में जी आते हैं ना। जी बिल्कुल। जी, ये तो डिफरेंट है, हमने अपना 2 दिन पहले इसके ऊपर काफी डिस्कस किया था, रूफिंग पे, और जो साइड पाथ होती है ना हमारी अपने घर की ना, तो वो खराब होती हैं सर्दियों में, ठीक है ना, तो सर्दियों से पहले अब आपको 2 चीजें बता रहा हूँ, एक तो पाथवेज और दूसरा है रूफिंग। रूफिंग जो है ना वो इस महीने में, ये जो अब महीना है ना, आप इस टाइम इसको सर्च करेंगे तो ये बहुत जबरदस्त इसकी आपको ट्रेंडिंग मिलेगी। क्यों कि आगे जो है वो सर्दी आ रही है, सर्दी में स्नो आती है, स्नो जो है वो दरख्त उसके ऊपर छत के ऊपर पड़ी रहती है, तो छत लीक होने का खतरा होता है, तो इससे पहले पहले लोग जो है वो रूफिंग करवा लेते हैं, ठीक है, ये लाजमी है, क्योंकि यहाँ अपना जो ठंडे इलाके हैं, मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहां पे स्नो होती है, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही। इसलिए इसका ट्रेंड इन दिनों में बहुत ज्यादा हो जाता है कि इन्होंने नेक्स्ट मंथ से पहले पहले, जैसे यहाँ पे स्नो का सीजन स्टार्ट होगा या बारिशें स्टार्ट होंगी, अब जैसे यहाँ पे बारिशें जो है ना 16 सितंबर के बाद स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, जी मौसम चेंज हो जाता है,
ठीक है। तो उससे पहले पहले लोगों ने जो है ना वो अपनी रूफ रिपेयर करवा लेनी होती है उसमें अगर किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी चीज इसलिए भी आजकल रूफिंग चल रही है, यहाँ पे भी जो है वो सोलर चल रहे हैं, सोलर पैनल जो है ना लग रहे हैं ना। तो सोलर पैनल जो भी कंपनी लगाती है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना वो रूफिंग करवा को के करती है, बिल्कुल सही। क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो पैनल्स लगाने होते हैं जी तो वो इसलिए रूफिंग करवा के देते हैं, तो ये ठीक। इस वजह से भी ट्रेंडिंग में है। ठीक ठीक। अच्छा सर जी, हमने इस पे थोड़ा सा कल वर्कआउट किया था, वो आपके साथ एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ और फिर मुझे उस पे एक्सपर्ट ओपिनियंस जो है ना आपके चाहिए। ठीक है। राइट। हमारा डे बिफोर जो था वो तो नहीं, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन ही बताऊंगा। जी जी, वही एक्सपर्टीज ही है ना, हर हर कोई अपनी अपनी जो एरिया वाइज जो है जियोग्राफिकली नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो डे बिफोर हमारा तो डिस्कस था ना कि हम वो किचन क्लीनिंग के हवाले से करेंगे। तो किचन क्लीनिंग पे जब मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया तो मुझे उसमें ना थोड़ा से यानी वो एफर्ट्स मुझे नज़र आ रही थी ज़्यादा, लेकिन सर ने भी कुछ बोला हुआ था इसके बारे में, तो ये दिमाग में ये भी चल रही थी। तो फिर मैंने कहा वाई नॉट कि इसको ही ज़रा थोड़ा गो थ्रू करते हैं। तो जब मैंने इसको गो थ्रू करना शुरू किया तो मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई थी। तो उसमें फिर मैंने 5-6 साइट्स को जब कंपैरिजन किया, डिफरेंट साइट्स देखी जो होम एडवाइज़र की तरह की साइट्स हैं, कह रहे उनके कंपिटिटर्स हैं अमेरिका में। तो उसमें से मुझे एक ये साइट मिली है, एक यानी काफ़ी यानी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, बहुत ज़्यादा डाटा इंफॉर्मेशन मुझे जो है ना इनसे मिली है। तो किसके बारे में? रूफिंग के बारे में? रूफिंग। मैंने आपको बताया ना ये बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है यहाँ पे ना। एग्जैक्टली। इसमें बहुत काम होता है तो अब क्योंकि यहाँ डिमांड ज्यादा है ना। हाँ, अब मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ जो कल हम डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग टाइम पे। तो इट सीम लाइक वी आर प्लानिंग टू गो विद एज अ स्टार्टअप। तो जो लोग अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो करते हैं, मैं उनको वो उखेड़ नहीं रहा कि यार वो छोड़ के इधर आ जाओ, लेकिन जिसका अपना इंटरेस्ट नजर आएगा हमारे डिस्कस के बाद तो मोस्ट वेलकम, कोई भी आए जैसे भी आए। एंड ऑफ द स्टोरी तो हमें एक अच्छी टीम बनानी और एक हैंडसम अमाउंट जनरेट करनी है। तो ये देखें जी, मैं आपको शेयर करता हूँ। ये मैंने ना अभी नीचे वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए, सिर्फ ऊपर ये ग्रीन और येलो वाला जो है इसको ही लेके चलते हैं। तो इसमें मैं टीम प्लानिंग कर रहा था कि हम टीम वर्क ऐसे करें कि एक सिटी को पकड़ें और सिटी का वेस्ट और ईस्ट को डिवाइड कर लें आपस में। वो जो ग्रुप होंगे यानी ग्रुप ए या ग्रुप ए में अगर 15 बंदे हैं तो वो या तो पूरी सिटी को नहीं आपस में डिवाइड करेंगे, सब लोग एक ही एरिया को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डाटा मिल रहा है ना हमें वो स्पेसिफिक एरिया वाइज मिलना शुरू हो गया। और एरिया वाइज भी हमें मल्टीपल यानी वो हमें वो जो है उनके जो सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे उनकी बेशुमार इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इस वक्त, हमारे पास वो यानी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो हम एरिया वाइज टारगेट करें और उन कंपनीज को टारगेट करें और उन कंपनी के साथ कमिटमेंट शुरू कर दें और अपनी ब्लॉगिंग जो है ना उन्हीं एरिया वाइज ही करते जाएं, ताकि जब क्योंकि हम जिस एरिया में जो सी कंपनीज है ना उन्हीं के बारे में हम ब्लॉगिंग भी कर रहे होंगे और उन्हीं के प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस भी कर रहे होंगे। प्रोडक्ट हर हमारी रूफिंग ही होगी फिलहाल। तो वो हम सिटीज ये पूरी पूरी सिटी में जो है ना हमारा एक ग्रुप काम करेगा एरिया वाइज, और एक सिटी में ऐसे हो रहा होगा दूसरी सिटी में भी वैसा ही सेम केस चल रहा होगा, वो भी सिटी वाइज एरिया लेवल पे जो रह के ना वो अपनी हम आप ये सर्विस B2B देना चाह रहे हैं? जी राइट, सही है। तो इसमें ये जो इनकम जनरेट करने का प्रोसेस जो मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग चल रही है वो यही है कि हम वेंडर के साथ कमिट करेंगे और उधर से कस्टमर को एंगेज करेंगे अपने ब्लॉग के थ्रू, और बीच में एक वो लेयर बनाएंगे जिसको सैस हम कहते हैं, आप लोग हम सब लोग जो अंडरस्टैंडिंग हुई हुई है सबकी, तो उसको वो लेयर भी मैं ऐड कर दूंगा बीच में। और उसमें भी मैंने ओपनली कल कहा था कि भाई मैं कोई ये नहीं हूँ कि मेरे कंट्रोल में हर चीज़ होगी कि मैंने बनाना और सबने यूज़ करना, नहीं। किसी के पास अगर अपॉर्चुनिटी है वो शुरू कर ले, अपने तौर पे भी अपना सैस सिस्टम भी बना सकता है, वो है, वी हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन टीम वर्क हो रहा होगा, हम अपने आप यानी हम, क्योंकि ये जब मैं चेक कर रहा था ना तो अभी मैंने एक वेबसाइट से ये इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, एक जनरल इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कि मैंने जैसे ही रूफिंग वर्ड सर्च किया ना, और ये वेबसाइट जो है ना मुझे स्टेट वाइज सिटी की डिटेल दे रही है कि किस स्टेट के ये मैं अभी स्टेट के अंदर आ गया हूँ।
तो मुझे सिटी लेवल पे वो डिटेल दे रही कि कौन कौन सी सिटी में ये काम हो रहा है रूफिंग का। तो मैंने जब सर्च, एक जनरल सर्च की, तो मुझे नजर आ रही है 126 सिटी के अंदर। मैं अगर एक स्टेट के अंदर गया हूँ और एक स्टेट की जो सिटीज हैं उनमें से 126 सिटीज के अंदर ये जो है ना इसको यूज किया, इसकी रिक्वायरमेंट है रूफिंग की। जैसे भी वो फयाज ने मैंने बोला आप फिशिंग की, तो फिशिंग मैंने की मुझे आपको क्यों नजर आए। जी जी। मैंने आपको यही बताया है ना कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा इस वजह से होती है कि हर बंदे ने इस चीज को करवाना होता है। जितने भी यहाँ एग्जैक्टली, पे जितनी भी घर है। बिल्डिंग्स हैं, घर्स है ना, जी घर जी है, तो सबके लिए ये है कि अगर उनको हल्का सा भी फील हो रहा है ना जी। कि उनकी लीकेज हो सकती है, क्योंकि ये जहाँ पे बारिश होती है ना, यहाँ हम्म। बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है। राइट ठीक है ना, तो यहाँ का राइट। वेदर जो है वो ऐसे चेंज होता है कि यहाँ के हमारे जो है ना 4 Ws बहुत मशहूर है। जी। ठीक है ना, ठीक हो गया। तो उसमें ये होता है कि ये यहाँ पे वेदर का पता नहीं लगता। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उसमें ये होता है, उसमें ये लाजमी है कि हर घर ने जो है ना वो उसकी थोड़ी या कम या फुल रेनोवेशन ये चीजें लाजमी करवानी होती हैं। गॉट इट, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसकी डिमांड आपको सिटी वाइज भी मिलेगी, आपको काउंटी वाइज भी मिलेगी। इवन यहाँ ये डेटाबेस आपको यहाँ के जो काउंटी की वेबसाइट होंगी ना, जी जी। एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट होंगी, उस पे भी मिलेंगी। अमेजिंग। ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल ठीक इसमें है। ये है, अच्छा इसमें ये है कि आप इसमें बड़े एरिया को टारगेट नहीं कर सकते। ठीक ठीक है ना, ठीक ठीक क्योंकि आप ठीक। जितने बड़े एरिया को टारगेट करेंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ की जो कम्युनिटी के अंदर आप देख रहे होते हैं ना, विद इन द सिटी या विद इन द कम्युनिटी, जब आप सर्च करते हैं ना, तो वहां पे आपने देखना है हाँ कि जी। आपको वहां पे जो वेबसाइट मिल रही हैं उनकी रैंकिंग क्या है, वो कितना बिजनेस कर रही है। ठीक है बिल्कुल ना, सही। तो इस तरह से आपको जो क्लाइंट मिलेंगे तो विद इन लाइक 15 to 20 माइल्स के रेडियस के अंदर ना, जी। इसमें आपको काफी सारे जो है ना वो वेंडर्स इस तरह के मिल जाएंगे जो ये राइट। सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर ये होता है कि उन्होंने जाके कोटेशन देनी होती है, कोड देनी होती है। ठीक है, वो मोस्टली ये होता है कि वो जो है ना वो उसको चार्ज नहीं करते, और मोस्टली जो उनके पास डिमांड एंड सप्लाई रूल के मुताबिक अगर उनके पास हो तो फिर वो चार्ज भी करते हैं। ठीक है, राइट। समथिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपने उनको बुलाया है तो वो आप आएंगे, देखेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे, तो वो आपको दे के चले जाएंगे। ठीक है। जी। अच्छा, उसमें ये क्या करते हैं, वो इसका फिर डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर या आप किसी भी स्टोर पे गए या आपने कहीं भी कॉल की है, तो जब तक आप अपनी डिटेल नहीं देंगे वो आपको किसी किस्म की कोई क्वेरी का आंसर नहीं देंगे। राइट। जैसे आप फेसबुक पिक्सल के ऊपर जाते हैं तो आपकी सारी डिटेल उस पर चली जाती है। आपका बिल्कुल। फेसबुक पिक्सल अगर ब्लॉग पे इंस्टॉल हो तो हम्म। आपकी सारी की सारी डिटेल उनके पास चली जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर वो उसको मार्केटिंग पर्पस के लिए उसको सारा डाटा डाटा एनालिसिस, वो फिर आपको सारा पता है, वो स्क्रैपिंग वगैरह सब कुछ बिल्कुल वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये था कि ये जो अपना फील्ड है ना, ये बहुत ये जो कीवर्ड है ये जी। बहुत डिमांडिंग है। ठीक है, तो इसमें हम्म। आपने ये नहीं देखना कि मैं इस पूरे एरिया को या पूरी सिटी को कवर, आप एक पर्टिकुलर उसमें चले जाएं। ठीक है, बिल्कुल। और उसी के जितनी भी वो अपना लोग जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, आप जी। सिर्फ उन्हीं को देनी शुरू कर दें तो वो हो जाता है। अच्छा, और ये चीज एक ये भी होती है इसमें कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो इसमें वेबसाइट पे जाते ही नहीं है, इनके अपने कनेक्शन होते हैं कम्युनिटीज के अंदर, जी। वो बिल्कुल उसमें जाके भी जो है वो दे देते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। तो वो अच्छी कीमत पे दे देते हैं। तो आप इन लोगों को भी देख सकते हैं। ये उस पे आपको जो है ना उस पे लिंक्डइन पे मिल जाएंगे या उस जी। पे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, लेकिन उनकी वेबसाइट या इस तरह की एप्स वगैरह तो वो नहीं होंगे। आप बिल्कुल। उसको उन पे भी देख सकते हैं। जो मैंने आपको अपना मार्केट प्लेसेस बताई थी, वो अपना क्या नाम था उसका, रैबिट वाली, वो जी जी अपना बिल्कुल। ठीक है, उसके ऊपर वो लोग मिल जाते हैं जो इस चीज की सर्विस दे रहे होते हैं। आप उनको एंगेज कर सकते हैं, उनको कहेंगे जी हम आपको पूरी की पूरी वेबसाइट बना देते हैं, हम उसकी सारी R&D इस फील्ड के मुताबिक R&D कर देते हैं, एग्जैक्टली। आपको सारी जो है ना हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको भी कोट कर सकते हैं। ठीक है बिल्कुल ना, वही कि ना, आप हमारा इस ये तरह की डबल सर्विस बिजनेस आ रहा है ना, कि एक तो जो जी सर्विस जी जी प्रोवाइड कर उनकी साइट्स को भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनको भी ऑफर कर सकते हैं, और साथ में हम जो अच्छी साइट्स ऑलरेडी रैंकिंग में है और उनकी सर्विसेज के साथ प्ले करके तो आगे से हम अपनी एक वो जो है एंगेजमेंट करें उसमें कस्टमर्स की।
उसमें उसमें मेन यही है ना कि आप जब बिजनेस की स्ट्रेटजी और ये फिजिबिलिटी बनाते हैं जी तो उसमें आप टाइम देखते हैं ना कि इस टाइम के ऊपर आपने बंदे तलाश करने हैं, ठीक है, जिनके बिल्कुल आपने पूरी की पूरे जो है एसिड हैं वो बना के देने हैं, उनको सर्विसेज बना के रेडी करके देने हैं। जी बिल्कुल अब आगे जो है वो आने वाला है, लाइक टाइम सीजन ऐसा आने वाला है जिसमें उन्होंने सर्विसेज देनी है, तो फिर आपने उन लोगों को जो आपकी टीम बन चुकी है जी उनकी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ठीक है, बिल्कुल सही कि उनको लोगों तक एक्सेस देनी है। अब एग्जैक्टली उसके बाद आपने जो है वो उनको जो है ना वो जो आपने कस्टमर को उसके साथ मिला दिया है उसमें से सिर्फ आपने अपना शेयर लेना है। बिल्कुल बेसिकली तो ये है ना कि आपने लीड जनरेट करनी है। जिस तरह लीड्स पहले जनरेट करके दे। हाँ, पहले ये होता था ना कि जिस तरह आप कॉल सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं, कॉलें कर रहे होते थे, हेलो जी मैं ये हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको चाहिए, उसमें से कोई अगर आपने 100 एग्जैक्टली कॉल्स की हैं, 1 या 2 कॉल्स हिट होती थी, ठीक है एग्जैक्टली ना, कॉल सेंटर वाली जॉब है बेसिकली। अब इसको आप वही चीज आप ले आए हैं इसके ऊपर, ब्लॉगिंग पे इंटरनेट के ऊपर, जी अपनी वेबसाइट के थ्रू। आप इसमें इसके अंदर अब जो लीड्स इसमें जनरेट होती मेन हैं उसमें आप देखें कि फेक बहुत ज्यादा आप चलते हैं अमेरिका के अंदर, तो अभी ये आम ट्रेंड है। फेक होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर वो लीड्स बाय करता है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर जी जाते हैं, वहां से वो लीड्स बाय करते हैं। आपको वो लीड, आपके पास लीड्स हैं, आप उसे कहेंगे जनाब इतने में मेरे पास ये लीड्स हैं, आप अब कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो उसको लॉस भी होता है। मसलन उसको अगर फेक लीड आपने सेल आउट कर दी तो वो जिसका जाएगा उसका बंदा जाके देखेगा तो वो उसको वहां से वो काम तो नहीं होगा, ठीक है ना। जो फेक लीड्स होती हैं उसके अंदर ये बहुत ज्यादा एक ट्रेंड चला हुआ है अमेरिका के अंदर आजकल, तो ये भी देखना है। आपका इसमें ग्रामीण क्या है? मुदस्सिर अली सैयद जी। मुदस्सिर भाई, इसमें बिल्कुल आपने सही बात की, मैं आपकी बात की सेकंड करूंगा कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आते हैं ना, तो और इवन हम जब अपना फोन के रोबो कॉल्स करते हैं उसमें भी यही होता है कि जो आपका एंड यूजर होता है जब तक वो कस्टमर तक नहीं पहुंचता और उसकी लीड जनरेट नहीं होती, उसको ट्रांजैक्शनल उस पे नहीं पहुंचता लेवल के ऊपर, उस वक्त तक वो अपने जो उसका टीम उसकी जो मार्केटिंग कर रहा होता है उसको पे नहीं करते, ठीक है। आप पहले जेनिस के थ्रू भी जो है वो लीड्स उसको देते हैं, लेकिन जो एट द स्पॉट जब उसको टाइम जो सीजन होता है उसके अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा उसको लीड मिलती है वो उसकी बेस के ऊपर ही पे करता है ना। आप अभी देखें ना अमेरिका के अंदर ये है कि अभी आप लीड जनरेटिंग कंपनीज हैं, ठीक है ना, जो ये जी इस तरीके मसलन अभी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, अब आप जाके देखें बेशुमार है, वो हर जो वेबसाइट है वो लीड जनरेट कर रही है। इसमें क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप नए जाते हैं, अपनी रैंकिंग आपकी हाई है, आपकी वो रेटिंग ठीक है, बेसिकली उसके ऊपर जाती है ये सारी चीज। रिव्यूज क्या आ रहे हैं, ये रिव्यू बेसिकली बिजनेस है ये सारे का सारा। अब जी अगर एक जी जी क्लाइंट है, ये मैंने रूफिंग करवानी है, मैं देखूंगा कि यार मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे पास आके बंदे बैठे हुए हैं, मैं देखूंगा कि यार मैंने लीड उठानी है, ये कंपनी है, इसने इसकी रेटिंग क्या चल रही है, रिव्यूज क्या चल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, तो फिर उसके उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो मेरा बिजनेस डेवलप करेगा, मेरी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग करेगी, सर ठीक जी है। ये एक वेबसाइट है trustpilot.com जो आप बात कर रहे हैं ना, उनका इनका काम ही है सिर्फ। और वहाँ पे जो कंपनीज है ना वो ये नहीं कहते मुझे कस्टमर चाहिए, वो कहते हैं मुझे इस साइट के ऊपर रैंक करना है, सिर्फ आके मेरी साइट को इसके ऊपर आना चाहिए, वो इसके लिए पे करते हैं। तो वो आप वाली बात ये कि ये सिर्फ रिव्यू बेस्ड साइट है जो जहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है वहाँ की कम्युनिटी का। तो वो कम्युनिटी जब आती है ना तो वो अक्सर साइटों के ऊपर आपने ये लोगो भी देखा होगा, नीचे लास्ट में उन्होंने ये लोगो लगाए होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम ट्रस्टवर्थी लोग हैं, आप हमारे से सर्विस ले सकते हैं। सही कह रहे हैं। तो हम देखिए अब हमारी हमारी वो ओपन डिस्कस यही चल रही है कि हम किसी एक ऐसी पर्टिकुलर चीज को पकड़ लेंगे जो सैस पे सिस्टम जो बनेगा ना, उसमें यही चीजें होंगी कि हम कहीं पे भी जहाँ पे हमें समझ लग रही होगी ना वहां पे हम अपनी वो सैस को एम्बेड कर देंगे। लेकिन स्टार्ट वही है कि स्टार्ट हम बेस से ही कर रहे होंगे अभी स्टार्टिंग में, और एक ब्लॉगिंग फैक्टर से शुरू करेंगे। और ब्लॉगिंग इसलिए कि ज़ाहिर है एक एसेट्स भी तो जनरेट करना ना साथ साथ हमने, डिजिटल एसेट जो है, तो उसके साथ लेके चलेंगे, हर एक का अपना अपना एसेट भी होगा। और आहिस्ता आहिस्ता जो बंदा जैसे जैसे ग्रो करेगा तो उसमें वो एडवांस लेवल पे डिजिटल एसेट का जो एडवांस लेवल है कि हाई हाई पे जो वो इनकम जो जनरेट कर सके, तो उस पे आ जाएंगे हम सब लोग। सर सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन मेन ये है कि आप इसमें देखें कि आपने
इस मॉडल को ना इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है। आपने अगर एक साइड पे आपका एक कस्टमर है, एंड यूजर है, जी दूसरी साइड पे आपका कॉन्ट्रैक्टर है, तीसरी जी साइड पे आप हैं, जी ठीक है ना। आप जो है वो लीड्स जनरेट कर रहे हैं थ्रू एंड यूजर, एग्जैक्टली ठीक है ना। एंड यूजर को आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिला रहे हैं बेसिकली, और एग्जैक्टली बैठे हुए आप पाकिस्तान के अंदर हैं, बिल्कुल ठीक सही। है ना। तो वो आपने वो देखना है कि आपने उसमें किस तरीके से वो प्ले करना है। मेन तो ये यही यही अभी डिस्कस हमारी अब इन्हीं चीजों पे है कि इसको स्टार्ट कहाँ कैसे करना है हमने ये सारे केस को। तो जो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही हो रही है कि भाई हम सिटी को पकड़ें, मल्टीपल सिटीज को विद मल्टीपल ग्रुप्स, हम सब काम कर रहे होंगे अपने अपने एरियाज के अंदर और ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, लीड जनरेट करने के प्रोसेस में आएंगे और फिर आगे फर्दर देखते अच्छा हैं। दानिश भाई, इस बात पे जो ना मैं एक बात ये शेयर करता हूँ कि सर उस्मान ने जो ना इस पर वो हर वक्त इसके बारे में बोलते रहते हैं, एग्जैक्टली सर्विसेज के बारे में, होम सर्विस बिल्कुल। के बारे में। तो यकीनन उनके पास जो ना पूरी इस हिसाब से प्लानिंग भी होगी, हाँ जी स्ट्रेटेजी भी होगी। जी बिल्कुल। आप लोग, हमारा जो भी फाइनल होता है, जो भी चीजें रेडी होती हैं, हम फाइनली उनसे डिस्कस करके जो ना तो जो मेरा भी भाई, लूप होल्स हैं वो उनसे मैं फुलफिल यही करवा सकते हैं। मेरी यही बात है ना, मैं इसीलिए मैं वो नहीं कह रहा है कि मैं अभी हमें आइडिया आया मैं सुबह ही जाके सर के साथ डिस्कस शुरू कर दूं। हमें पहले अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग इन चीज़ों पे करनी है, हमें किसी एक लेवल पे आके तो फिर हम सर से डिस्कस करेंगे कि सर जी हमने ये वर्कआउट किया है तो अब काइंडली अपनी जो है ना इसमें वैल्यूज ऐड कर दें। दानिश भाई फिर ऐसे स्टार्ट करते हैं दानिश भाई जी कि जिस तरह जुरेज भाई भी आज अवेलेबल हैं और कल मैडम भी थी कोई, वो भी बता रही जी थी जी कि ना बिल्कुल। वो जो उस साइड की स्टेट्स है ना, फ्लोरिडा है और हाँ दो जी तीन और उन्होंने बताई थी। हम एग्जैक्टली ऐसे नैरो डाउन करते हैं कि फिलहाल हम ना सब लोग मिलके जी सिर्फ एक स्टेट को पकड़ते हैं, फिर जी स्टेट से आगे जाते हैं सिटी वाइज, और जी फिर सिटी वाइज जो है ना वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें कि यार ठीक है ये वाला एक ग्रुप जो है ना वो सिर्फ इस सिटी के इन, और एक ग्रुप में आप 10-15 लोग होंगे एटलीस्ट, वो फिर जी उस सिटी के 10-15 एरियाज को या काउंटीज को टारगेट करेंगे, जिस तरह सर उस्मान भी कहते हैं और जी इसी तरह जुरेज भाई भी कह रहे हैं कि काउंटी में जाएंगे तो आप कुछ आपको compete कर पाएंगे, वरना एक बहुत ही जनरल लेवल पे ना बहुत ज्यादा जेनरिक हो जाएगा, इवन जी हम बिल्कुल सिटी लेवल पे भी जाते हैं। तो इस बिल्कुल तरह शुरू बिल्कुल करते हैं सर, इस तरह से लेके अब चलें अभी फौरन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आई एग्री। और दूसरा ना, एक सर्विस के साथ ना निकले, मतलब ये कि सिर्फ रूफिंग है, जी इसके जी साथ बिल्कुल। आप मल्टीपल सर्विसेज ऐड अप कर लें। हाँ जी आप वो मैंने कल की थी, इस पे भी डिस्कस किया। हम स्पेसिफिक नहीं है लेकिन एटलीस्ट एक ग्रुप को तो इसी काम पे हम रखेंगे कि वो सिर्फ इसी ग्रुप के साथ काम करे, पूरा रूफिंग हो। स्टार्ट तो कहीं से लेना है ना। हाँ तो दूसरे पे ऑफ कोर्स ये ओपन है कि आप देखें हजारों हजारों टाइप की सर्विसेज इस वक्त चल रही है वैसे जो मुझे लगता है कि जितनी दफा सर के हमने मुंह से रूफिंग का लफ्ज सुनना है ना फेसबुक हम्म वीडियोस में, जो ओवरऑल होती हैं या जी जो इधर होती हैं, कि जैसे डाटा आप एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, आपका माइंड डाटा एनालिसिस कर रहा होता है, जी तो बिल्कुल। रूफिंग के ऊपर जितना उन्होंने बात कर ली है ना रूफ रिपेयर हम्म पे, मुझे नहीं लगता किसी और वर्ड को उन्होंने, कीवर्ड को उन्होंने इतना नहीं ज्यादा वो बोला है। स्टार्ट रूफिंग से करते हैं फिर टाइम टू टाइम ज़ाहिर है ग्रो करेंगे हम चीज़ों को लेके। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो बार बार कहते भी रहते हैं मेरे पास इतना क्लाइंट है, मेरे पास तो टीम नहीं है, मैं क्या करूं, तो मतलब हम्म ये है कि वहां पे उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो जी बिल्कुल वो अल्टीमेटली मिल सकते हैं हमें अगर हम बिल्कुल अच्छा काम करें या कुछ बेस अच्छी बना के उनको प्रेजेंट करें, फिर वो बस हमें प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे कि यार ऐसे नहीं ऐसे करना स्टार्ट कर दें बस। एग्जैक्टली तो मेरा ख्याल है कि सर किसी एक स्टेट को फिलहाल पूछ लें जुरेज भाई से कि सबसे बेस्ट स्टेट कौन सी रहेगी, और उसके बाद कैलिफोर्निया। उससे उसके आगे सिटीज में चले जाते हैं। ये भी हम कैलिफोर्निया के स्टेट के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर ये सारी सिटीज है ना। मैं ये पीछे गया, ये देखें मैं अभी एक वेबसाइट की बात करूँ, वैसे तो बहुत सी कैलिफोर्निया हैं। जो है वो बेसिकली वार्म स्टेट है, वहाँ पे जो है ना वो ज्यादा गर्मी ही होती है, वो हाँ कोल्ड उस स्टेट है, ठीक है ना। फ्लोरिडा मेरे ख्याल से बेहतर थी, और भी फ्लोरिडा, कोई अगर हो सुरेश भाई। जी जी, फ्लोरिडा में जो है वो हैरिकेन आया हुआ है इन दिनों में, ठीक है। तो वो एब्सोल्युटली जो सर उस्मान के पास भी प्रोजेक्ट है ना, मैंने अभी बात की थी कि आप जो अपना ऑर्डर अपना चीजें स्ट्रेटजी में जब वो करते हैं ना, तो आप लेट्स से कि आपने जून से काम स्टार्ट किया ना, तो आपके पास जून में आपने वेंडर्स जो है ना वो तलाश कर ली हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। आपने उनकी डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी उनके जो वेबसाइट हैं जिस तरह से वो यूज करते हैं, वो चीजें आपने सितंबर तक जो है ना वो बिल्डअप कर देनी होती है। आप सितंबर में जो है ना वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग देते हैं कि उनको डायरेक्ट लीड्स मिलनी चाहिए, उससे पहले पहले हो जाते हैं। अब जैसे
सर उस्मान के पास प्रोजेक्ट है ना, तो उनकी टीम ऑलरेडी जो है वो काम कर रही होगी उसके ऊपर। उनके लिए जो है ना वो उनके जो भी वेंडर्स है ना, जी उनके साथ वो अपनी कोलैबोरेशन चल रही होंगी कि वो अपनी कौन कौन सी सर्विस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने टूल्स रेडी कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, तो उसके साथ वो कर रहे होंगे, उनकी वेबसाइट्स बन गई होंगी, उनकी चीजें बन गई होंगी। जी इन दिनों में दानिश वो भाई, सिर्फ नरेश भाई की बात ना बड़ी गौर से सुनी उन्होंने, बहुत एक ना मतलब कि जो बात की है ना उसके बैकवर्ड में उन्होंने बहुत अच्छी एक बात की है, उसमें जरा गौर से सुनिए कि उन्होंने पूरी बात क्या की है। जी मैं सुन रहा हूँ। ठीक है ना, बात भला कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो एक तैयारी है ना उसकी सबसे पहले हमें उसकी बेस बनानी पड़ती है। बिल्कुल देखिए मेरी बात सुनिए दानिश भाई, हम अगर कोई भी हम में से सर के पास जाएगा ना, हमारे लिए हम सर के लिए न्यूबी हैं, बिल्कुल ठीक है ना। हमने ना कोई सर को कोई प्रोडक्ट रैंक करके दिखाई है, ना वेबसाइट रैंक करके दिखाई एग्जैक्टली है। हमें डायरेक्ट सर रूफिंग में या होम सर्विसेज में अपने साथ नहीं लेके आएंगे, एग्जैक्टली ठीक है ना। बिल्कुल सर बात ये है कि हमें जो देखें रूफिंग में, आप अभी देखें ना, अब हम सबसे पहले अगर इसकी वेब बनाने की तरफ जाते हैं, सर्विस देने की तरफ जाते हैं, इसके लिए भी हमें टाइम चाहिए, उसकी बिल्कुल एसईओ के लिए भी टाइम चाहिए। ये इस ईयर मेरा तो ख्याल है कि पॉसिबल मुझे थोड़ा सा नहीं नजर आ रहा, सर जी, लेकिन ना इसको मैं इजी बात ये कर कि दूं, सबसे पहले जी जी इसको मैं इजी कर दूं। पूरा ब्लॉक का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, मैं आपको 2 से 3 दिन में बना देता हूँ। मैं 5 ब्लॉक कहेंगे, मैं 5 बना देता हूँ, ठीक है। बाकी सर आगे जो कंटेंट काम है वो अब लिखना, आप कंटेंट को रैंक कंटेंट, करना वही ना कंटेंट, अब वो कंटेंट की जो फोर्स है ना, अच्छा वो अब हमारी ये जो है ना वो काम, यानी वो टेक्निकलिटीज को आप छोड़ दे कि बनना कैसे, इसने सर साइड में देखिए कैसे आपकी बनना। बात, दानिश भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो अप्रोच है ना क्लाइंट के तक, वो ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हम्म, जब आप एज अ सर्विस में जाएंगे ना, हम्म। आपको थोड़ी सी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट अपनानी पड़ेगी। भाई सैस सिस्टम दानिश मेरा भाई, ऑलरेडी चल भी रहा है एक दानिश वैसे, भाई, मैंने कल भी मैं अभी आपकी एक बात को जो है ना वो कर देता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। मैं इस टाइम ये कहूंगा, दो चीजें हैं। जी एक तो आप अगर राइट वे स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, और जी आप चाह रहे हैं कि हमें राइट वे जो है ना वो क्या कहते हैं, इनकम जनरेट नहीं नहीं, स्टार्ट हो इनकम जाए की ना। बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं स्टार्ट नहीं कर नहीं दें, नहीं, किसी एक लेट स्टार्टअप मी पॉइंट मिल जस्ट जाए। फिनिश इट। ओके ओके मैं मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, उसके बाद मुझे जाना है। अ, कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस टाइम टीम बिल्डअप कर लेना, तो ये दिस इज द राइट टाइम कि आप इस टाइम क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर दें। दिस इज एग्जैक्टली राइट टाइम कि आप इस टाइम, अगर कोई भी बंदा जो है वो काम करना चाह रहा है ना, तो वो क्रिसमस के ऊपर काम स्टार्ट कर दे। ई कॉमर्स के लिए भी अपनी प्रोडक्ट देख ले, कौन कौन सी प्रोडक्ट वो क्रिसमस के टाइम के ऊपर, क्योंकि इसमें आप पूरे नॉर्थ अमेरिका को, यूरोप को टारगेट कर सकते हैं। आप सिर्फ अगर यूएस में ही टारगेट करें इसको ना, ठीक है, और उसके ऊपर आप अपनी अथॉरिटी ले लें विद लाइक इन नवंबर के मिड में। अगर आप अपने डोमेन्स को अथॉरिटी पे ले आए ना, कि गूगल में अथॉरिटी मिल जाए किसी एक भी जी डोमेन को, राइट आपके पास इस टाइम तकरीबन कोई 1.5 महीना है, ठीक है। आपके तकरीबन अगले 6 महीने की चीजें जो है ना बड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। इस टाइम अगर आप रूटिंग पे काम करेंगे तो आपके लिए थोड़ा होगा, अनलेस कि अगर आपने पीछे बैकवर्क किया हुआ है 1-1.5 महीने से, तो फिर आपके लिए चीजें इजी हैं। और जो बंदा अगर इस टाइम तजर्बा करना चाह रहा है, तो वो राइट अवे अगर फ्लोरिडा के हैरिकेन को जो है ना वो कर ले, टारगेट कर ले, और अगर उसके पास वेंडर्स हैं, उसके पास सर्विसेज हैं, वो उनके साथ करना चाहे, तो इट्स अप टू हिम, ही कैन डू इट। ठीक, बिल्कुल सही। जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, काइंडली प्लीज इसको अपना जो है वो इस ओपिनियन को जो है ना वो अगर समझते हैं, इसको और क्लेरिफाई करना चाहते हैं, तो प्लीज वो लाजमी करें। दानिश जी भाई बात अच्छा लगे देखिए, आप अगर एक क्रिसमस का जो है ना इवेंट, उसमें आप सिर्फ एक प्रोडक्ट है ना क्रिसमस ट्री, सिर्फ जी आप उसको ले लेना सर, अमेज़न के जो 100 पेजेस है ना, वो स्टॉक आउट हो जाते हैं, आपको इस चीज का पता है, जी बिल्कुल ठीक है ना। आप मिसाल के तौर पर अगर हम 10 बंदे भी क्रिसमस ट्री को भी ले लेना एफिलिएट के लिए, तो मैं कहता हूँ सर ये भी बहुत मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी की बात है। आपने एक वेबसाइट को रैंक किया है, आप जहां क्रिसमस तक ट्री के अलावा सिर्फ अगर क्रिसमस की लाइटिंग को ले लेना, जो जी जी डेकोर में यूज होती है, सर उसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा है। मैंने बिल्कुल कह रहा हूँ ना कि इस टाइम अगर R&D आप स्टार्ट करते हैं ना, आपके पास 1.5 महीना है। आप 1.5 महीने में प्रोडक्ट हंट करके फाइनल करके आप अपने ब्लॉग्स को जो है वो रैंक करवा लें, और नवंबर के मिड में या नवंबर में किसी भी टाइम पे
अगर आप अपने उसको अथॉरिटी ले लेते हैं किसी एक भी वेबसाइट की, तो आपके लिए अगले 2 महीने जो है ना वो सर खुजाने का टाइम भी आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगेन ये वो इवेंट ब्लॉगिंग वाला केस आ गया ना। जी जी, ये इवेंट ब्लॉगिंग वाला, तो बिल्कुल। मैं बेसिकली मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे बेस बनानी है और बेस को लॉन्ग रन करना है। तो मैं अभी से अगर इन चीज़ों पे आ रहा हूँ रूफिंग पे, तो उसका पर्पज देखिए, रूफिंग जो नहीं, ये आपकी ये जो आपका क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस में भी इसने बहुत यूज हो रहा है। जाहिर है लोगों ने बिफोर इवेंट अपने हर वो घर की रूफिंग करवानी है अगर जिनकी खराब है। तो वो मैं सर उन्हीं चीज़ सितंबर में ही करवानी है उन्होंने। उन्होंने सितंबर अक्टूबर में करवानी है, कोई भी नवंबर दिसंबर में नहीं करवाता। चले ठीक है, वो नवंबर दिसंबर हमें नवंबर मिल जाएगा अपनी दिसंबर में वो आपके चांसेस वो हो जाते हैं। कंटेंट राइटिंग का देखिए टाइम मिल दानिश जाएगा। भाई, ये तो इस चीज पे क्रॉस आर्गुमेंट कभी भी मैं नहीं करता। ओके। कहने का मकसद ये है कि अगर तो आपने इस पे वर्कआउट किया हुआ है और आपके पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो दिस इज द राइट टाइम कि आप उसको इस टाइम जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस टाइम आपने सर्विस प्रोवाइडर भी ढूंढने हैं, तो फिर मुझे लगता है थोड़ा, लेकिन बाकी तो हर चीज हो जाती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन ये है कि उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगे, एक्स्ट्रा लगेगा, आप थोड़ा ले मेरे लोगे। मेरे पास सर्विस प्रोवाइडर का डेटाबेस है बहुत बड़ी। ओके ओके, देन इज गुड, क्योंकि आपने इस पे ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं आप तो। जी दानिश भाई, मैं अर्ज करूंगा कि वीरेश भाई बोल रहे हैं कि बात उनकी ठीक है कि अगर अभी आप डेटा बिल्ड करोगे, सारा काम बिल्ड करोगे, तो तब तक तो सीजन निकल भी जाएगा। लेकिन नहीं, सुरेश भाई, डाटा मेरे हमें लिए अपनी भी चीजें भी लेके चलनी है, तो मेरे ख्याल से हमें तो वैसे भी टाइम लगना ही है, जो मुझे ऐसा एग्जैक्टली। लगता है। ये 1 महीने 1.5 महीने में बनने वाली चीज नहीं है। हाँ ये इसको बिल्कुल टाइम लगेगा काफी। अगर हम बिल्कुल। अभी से, बात आप बिल्कुल ठीक करें कि अगर आपके पास डेटा हो, आप अभी से स्टार्ट कर लो, तो आपके पास 1-1.5 महीना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 महीने में कोई चीज बिल्ड हो पाएगी। हम्म। तो ये टाइम लेगी। और इसके अंदर ये है कि अगर हम रूफिंग के ऊपर स्टार्ट करें, हो सकता है आगे जाके हमारे पास जो वो वाला सीजन आता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें सर्दियां हैं या और भी आगे का सीजन है, तो हम उसके ऊपर भी आगे जा सकते हैं। लेकिन ये कि अभी कॉल टू एक्शन पे हो, कुछ करना तो स्टार्ट करें। स्टार्ट कहाँ से लेना है कि पहले डेटा जमा करना है, डेटा अगर जमा करना है तो मेरा किस तरह का डेटा चाहिए, इसको हम्म। वहां से अच्छा स्टार्ट अगर करें, तो मेरे अगर ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ अगर पाकिस्तान में जो सबसे कामयाब बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताएं कि वो किस तरह करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्क्रीन तो स्टॉप बोले वो, शेयर कर रहा हूँ। और ये वीडियो है वो, यानी कि उसकी फर्स्ट वीडियो है जरा पुरानी वीडियो, क्योंकि 9, 10, 7, 8 साल पुरानी है, लेकिन जो जिन्होंने स्टार्ट किया और सबसे ज्यादा बिजनेस वो बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हमारा आज पर्पस ये है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम इन्हीं चीज़ों पे अब करेंगे ना, कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, कोई वो एक पॉइंट पकड़ें। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, आपसे जो है मुझे काफी सारी चीजें जो है ना वो डिस्कस करनी है, तो काइंडली थोड़ा सा टाइम भी दीजिएगा प्लीज। किन से आपने बोला है? नासिर भाई से? नहीं, मैंने राशिद महमूद साहब से बात की है। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा मैं इस केस में फोर्स किसी को नहीं कर रहा है, ये मेरा पैशन है, मुझे इस चीज़ पे काम करना है, तो जो जो होगा यानी हम इस पे काम शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम है। मैं उस हिसाब से बात करूँ कि मेरे पास टाइम है, मैं टाइम दे सकता हूँ इस चीज़ को, मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे एक बेस बनानी है लॉन्ग रन की।
दानिश भाई आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, और आप थोड़ा सा ना इस चीज को क्लियर कर दो कि जी आपको सोर्सिंग किस किस्म की चाहिए, जो बंदे आपके साथ इस टाइम आपको चाहिए उनमें कौन कौन सी चीज आपको, स्किल्स कौन सी चाहिए, स्किल सेट क्या चाहिए, जी और आपको जो है वो इस टाइम रिक्वायर्ड क्या है, सोर्स क्या जी जी रिक्वायर्ड है। बिल्कुल, मैंने वही एक्सेल के अंदर यही चीजें मैं बना रहा था कि मुझे ए ग्रुप के अंदर एटलीस्ट जो है एसईओ के कोई जिनको हाउ नो है एटलीस्ट, क्योंकि हम सारे अभी न्यू हैं एसईओ के हवाले से, लेकिन हमारे अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जिनका एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस तो है मिनिमम, यानी तो एब्सोल्युटली उनमें से भी एक बंदा हमें यानी हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा भी होगा, और हर ग्रुप में कंटेंट राइटर एटलीस्ट 2 होने चाहिए। कंटेंट राइटर डजंट मीन दैट कि उसने ऑलरेडी काम इंटरनेट पे किया, बस उसकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए कि वो सेंस कर सके कि अब ये जो पूरा पैराग्राफ एक लिखा है तो उसका फ्लेवर जो अमेरिकन सेंटेंस अमेरिकन नेटिव इंग्लिश के हवाले से उसका एक्सपीरियंस हो, तो वो हमें एटलीस्ट इस चीज़ पर ड्राइव कर सके कि नहीं ये सेंटेंस सेंसेबल है, यानी इस किस्म के बंदा हो। और फिर एक आईटी का बंदा हो टेक्निकल टाइप का, जो कि बात कुछ कैसी वो तो खैर मैं तो ओवरऑल हूँगा ही, लेकिन अच्छा, ग्रुप ग्रुप इसमें को मैं वो आपको एक और बात भी बताता हूँ, जी मैं जी आपको एक और चीज भी बताता हूँ। यहाँ पे जो 52 स्टेट्स है ना, जी यहाँ पे आप अगर ये समझे ना कि यहाँ पे अपना एक एक्सेंट बोला जाता है या एक ही वोकैबुलरी यूज की हो जाती है, ओके तो इस चीज पे भी बहुत ज्यादा वो कीजिएगा। यहाँ पे ठीक एक है स्टेट में एक चीज कहा जाता है, दूसरी स्टेट में उसी चीज को दूसरे नाम से बुलाया जाता है। ओके जबरदस्त। अब ये देखें ना यही तो इस एक्चुअली चीज का आपने लाजमी एग्जैक्टली ख्याल करना है। यही मैं चाह रहा हूँ कि वो जो वहाँ की नेटिव है उस हिसाब से हमें वो गाइड कर, क्योंकि हम आप जा रहे हैं सिटी लेवल पे ही, तो जाहिर है फिर जो वो गाइड करेंगे वहाँ के जो होंगे जैसे आप हैं, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा फिर उन चीज़ों को मूव करना। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करूंगा, और उसके बाद प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा। जी जी एक चीज ये है कि देखें, अभी ये जो हमारी टीम बिल्डअप हो रही है ना, कम्युनिटी बिल्डिंग में ना, आपको पता है ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। जो मैंने देखा है ना, राइट अवे बहुत सारे लोग जो है ना वो उस वक्त यस कर देते हैं और वो आपके साथ ग्रुप में आ जाते हैं, लेकिन आप एक वीक के बाद ना अगर उस बंदे को ढूंढे ना तो वो आपको बंदा नहीं मिलता। ठीक है ना? एग्जैक्टली सर जी, ये तो मुझे अंडरस्टूड है। क्योंकि कम्युनिटी बिल्डिंग में इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, तो आप इस टाइम अगर ये कहेंगे ना कि हमने ये इनिशिएटिव लेना है, तो आपको धक्का लगाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन जब अपना धक्का लगा के एक पुश दे देंगे, लेकिन आगे गाड़ी स्टार्ट होने तक जो है ना बहुत सारे लोग साइड लाइन हो जाएंगे, और जब गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत सारे लोग जो है वो उसको एंजॉय करने के लिए आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ना कोई ऐसा छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, मैं म्यूट कोई ऑल भी कर रहा हूँ, फिर आप बिल्कुल बोलिएगा छोटा वो सा। नॉइस कहीं से आ रही है। जी जुरेश भाई बोलें। अच्छा, इसमें कोई छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है, जी जी और उसके ऊपर एक जैसे अभी देखिए आपका ये काम, हमारा ये जो मीटअप चल रहा है ना, जी इसमें आपको काफी सारे लोग ऐसे मिल गए होंगे जिनको आप एक ग्रुप में डाल के एक छोटी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। जी तो इस बिल्कुल तरह की मेरी अपनी नाकिस ओपिनियन यही है कि इस तरह के छोटे छोटे 3-4 प्रोजेक्ट करवाने के बाद ना फिर जी आप उनको स्ट्रीम लाइन में लेके जाएं, तो वो चीजें आपको हो जाएं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी भी टीम भी है, एक्सपीरियंस जी भी है, और उसी चीज को आप यूज करें कि अपने यहाँ से जो है ना वो पिक एंड चूज करके ना लोगों को अपनी उस टीम के साथ जो है वो करेंगे, और यही चीज जो मुझे लगता है वो सर उस्मान ने भी ऐसे ही करनी है। जी बिल्कुल, तो एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्जैक्टली ऐसे ही कर रहा हूँ। ये आइडिया मैंने अगर ओपनली फ्लोट किया है कि इसको करना आगे से कैसे है, मैं बेसिकली वो जो है ना स्टोन्स जो हैं, वो डायमंड्स जो हैं वो ही ढूंढने की कोशिश में, और वो यही ऐसे ही होगा। अभी मैंने इसलिए ओपन कर दिया कि भाई आ जाओ, जिसने करना है करो। अभी मुझे बीच में से ना कुछ लोगों के मैसेजेस स्पेसिफिकली आ रहे हैं, स्पेसिफिक R&D करके उन्होंने शेयर करनी शुरू की हैं, तो बंदे ऐसे ही निकलने हैं बीच में से। तो इसलिए मैंने आपको बोला मेरे पास टाइम है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आए जिसने करना है करे, जिसने नहीं करना मुझे उस पर भी कोई इशू नहीं है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है इस केस में कि मुझे इवन के ज़रूरत नहीं है ऐसे कि मैं आप लोगों के साथ यानी जो न्यू बीज उनके साथ बैठ जाऊँ और ये सारी चीज़ों पे काम शुरू कर दूँ, मेरे पास टीम्स हैं ऑलरेडी। लेकिन मैं भी एक यानी चाह रहा हूँ कि ठीक है, अब एक वो इंटरेक्शन हुई है, एक वो हमारी जैसे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है चीज़ों पे बंदों के साथ, तो सम हो कोई ना कोई क्लिक तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, ये तो नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं आप कि कोई भी बिल्कुल बिल्कुल
बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कीप इट अप। जी, तो बस इंशाल्लाह अच्छा इसलिए सर, मैं मुझे इजाजत प्लीज, जी जी आई हैव टू गो। श्योर श्योर क्या आप श्योर प्लीज कंटिन्यू करें, मैं आपकी सारी जो वीडियो है ना ये मैं यूट्यूब पे देख लेता होता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, जज़ाकल्लाह जी, सबके लिए वेलकम, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है जी। अच्छा संजीव आप वासिफ भाई दिखा यहाँ रहे पर थे हैं तो वासिफ भाई, तो वो आज नहीं जाते कहीं? जी बात जी बल्कि जांच आज नहीं आज जाते। तो वो अच्छा वासिफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह करके बैठे हुए हैं। वो सर दानिश भाई अच्छा खुदा वो का नाम फिर ले, जल्दी जल्दी क्लोज कर, नाश्ता भी करना है। अल्लाह। अच्छा, वहाँ पे सर के बस अच्छा के क्या वासिफ काम भाई होता था आपने ये आपका? फिश फाइंडर को जी जी फयाज भाई, आप आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। आप एक काम करें, अगर आपने फिश फाइंडर को टेस्ट करना है ना, आप ना लोकल वेंडर्स के पास जाएं जो आपको कम प्राइस में दे रहे हो। देखें, आप अमेजोन को छोड़ दें, अमेजोन में बात करते ना प्राइस जो होती है ना प्रोडक्ट की बहुत कम भी बिक्री होती है। आप एक कोशिश करें, आप वहां पे जाकर मार्केट में देखें कि आप उसको मार्केट में कंपैरेटिवली कितनी अच्छी बेच सकते हैं, किस प्राइस के ऊपर। आपको दूसरी वेबसाइट के साथ अंदाजा हो गया होगा अगर आपने इसकी कंप्लीट रिसर्च की है। अगर आपको को $40 to $50 के मार्जिन से लोकल वेंडर से प्रोडक्ट मिलती है ना, फिर आप एक काम करें, इस प्रोडक्ट के साथ जाएं, तजर्बा करें। तजर्बा करने में कोई हर्ज नहीं है, आपसे कम से कम आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। आपको ऑर्डर आता है, आपका वेंडर आपको पैक करके शिप भी कर देगा, ठीक है ना, वहां तक, क्योंकि उसको वहां का लोकल है, आपको शिपिंग वगैरह की झंझट वगैरह ना नहीं रहेगी। अगर अच्छा लेकिन उस सर सूरत में अगर आपका आप जो मार्जिन है मिनिमम भी ना, अगर प्रोडक्ट है ना $400 की, तो उसका इसमें मिनिमम जो आपका मार्जिन है ना वो 50% तक रखें। अगर आपकी फिर अगर जाके जो है 100 सेल्स होंगी ना, तो देन जाके जो आपका है ना कुछ अमाउंट को बन सकेगी। इसको मैं इजी कर देता हूँ जरा वासिफ फयाज की तरफ से, कि फयाज भाई आप ना वैसे भी कंसर्न यहाँ पे भी जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, सबका एक ही कंसर्न है कि हमने ई कॉमर्स को भी स्टार्ट नहीं करना। और सर ने भी कई दफा बोल चुके हैं कि स्टार्ट करो पर ई कॉमर्स को भी छोड़ दो। तो अब ये सारे एफिलिएट रिलेटेड क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, आपसे भी जो कर रहे हैं ना उसी को लेते तानिश हुए। भाई बात बोला कि देखें, आपने एफिलिएट में भी लिंक लगाना है ना, मिसाल के जी तौर पे, बिल्कुल, ठीक है ना। बेसिकली सर ई कॉमर्स से मना इसलिए कर रहे हैं कि ना तो आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, ना पिक एग्जैक्टली कर सकते हैं, ना पैक कर सकते हैं, ठीक है ना सर। बिल्कुल। और पर इन्वेस्टमेंट भी है, हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी ही करनी है, ठीक है हम्म, ना। दानिश भाई मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ ना, आप बेच रहे हैं टी शर्ट, जी ठीक है, मैं आपका लिंक लगा देता हूँ, आप मुझे $5 दे रहे हैं, ठीक जी है। जी इससे अच्छा ये तरीका नहीं है कि मैं आपसे पहले कमिटमेंट तय करूं कि जी भाई मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल करूंगा, मिसाल के तौर पे ना, कि हाँ जी 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 एक मार्जिन के साथ कि यार आप मेरी पैकेजिंग में या मेरे स्टिकर के साथ या व्हाट्सएवर विदाउट एनी स्टिकर आप पैकेज करोगे तो राइट, मुझे आप क्या दोगे। बिल्कुल मेरा सही। आपका मार्जिन ज्यादा तय हो जाता है। मैं आपको बजाय कि कस्टमर की क्लाइंट की मैं डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे जो भेजूं, हाँ जी ऑर्डर मेरी वेबसाइट पे पिक और पैक आप कर दें, इसमें क्या होगा बिल्कुल कि सही, ब्रांड की जो बिल्कुल वैल्यू सही। होगी वो मेरी की बढ़ेगी ना सर। एग्जैक्टली, एग्रीड एग्रीड 100%। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे कि आपने एफिलिएट ही करनी है, एफिलिएट का अब थोड़ी सी कोशिश प्लस करके ना, आप उसको एक एफिलिएट प्लस जिसे कहते हैं ना कि ई कॉमर्स मिक्सर टाइप इसको बिल्कुल बना बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा एक बिल्कुल सही तजर्बा बोल कर रहे सकते हैं। देखिए, आप एफिलिएट का भी लिंक लगा दें, आप अपनी वेबसाइट का, बिल्कुल आप अपनी वेबसाइट का भी कार्ड बना लें, एग्जैक्टली। हाँ यार, ये बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है और ठीक कर है। भी रहे हैं अच्छा बहुत से लोग। आप जो ये क्या भाई मैं काम करूंगा ये फयाज ड्रॉप भाई, शिपिंग मैं ना मेथड आ रहा है। ये ड्रॉप शिपिंग मेथड हो गया। देखें फयाज भाई, मैं काम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा ना जो आपकी है ना फिश फाइंडर, मैं इसके जो लोकल इन्वेंटर्स है ना उनमें रिसर्च करने की कोशिश करूंगा। अगर तो मैं तो आपको एक काम करिए कि मेरे से टाइम रख लीजिएगा ना, हम आपको लोकल इन्वेंटर्स को फाइंड करने की ना आपके साथ कोशिश करेंगे। अगर तो हमें $50 देखें, मैं पहली बात करूँ तो मिनिमम हमने ये उस सूरत में करना है कि जब हमारे पास मिनिमम $50 का मार्जिन आ रहा है। दानिश भाई देखें, आप बिल्कुल एक महीने में पांच पांच देखें, एक महीने में 10 प्रोडक्ट्स भी आप सेल कर लेते हैं, जो कि सर कोई इशू नहीं है। 10 प्रोडक्ट्स का मतलब कि आपने यहाँ से ऑर्डर पकड़ना है रोजाना का, और वहां पे जाके उसकी ऑर्डर पे प्लेस कर देना है, शिप उसने बाकी डिलीवर तक भी उसने करना है, वो उसकी आपकी जो है आपका $500 सर यहीं से बन जाता है, ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है। जहां अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, यहाँ पे आपका $500 के $50 भी बड़ी मुश्किल से बनेगा। $3-4 $5 $6 हद मैक्सिमम भी, अगर आपका फिश फाइंडर प्रोडक्ट अगर बिल्कुल आपकी है ना $300 की, जी, देन आपको जाके $10 के करीब आपको मार्जिन देंगे हाँ 3% के अगेंस्ट। बिल्कुल सही। यानी एवरेज अगर देखा जाए तो अच्छा
$50 मंथली इनकम जनरेट करेगा वो। देखो ना फयाज भाई, बात बदला के आप एक भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 2 भी कर लें, आप मेजर प्रोजेक्ट कुछ और ले लें, आप इसको एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के तौर पे ले चलें। एक्चुअली मैं जो आपकी बात समझा हूँ ना, वो बेसिकली आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं इस आइटम की तरफ जाता हूँ तो मैं पाकिस्तान में जो ना पहले वेंडर ढूंढूं कि जो ये आइटम बना रहे हो और वो यहाँ से वो खुद एक्सपोर्ट कर सकते हो बाय देमसेल्फ। सर नहीं उधर ही ढूंढे, ये पाकिस्तान में नहीं ढूंढने, यूएस में ढूंढने, पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में, यूएस में। यूएस के अंदर हाँ। ऐसे होलसेलर ढूंढेंगे Local जिनके market. पास प्रोडक्ट की इन्वेंटरी पड़ी हुई है, लोकल, वहां के लोकल इन्वेंटरी, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी मिल ओके, जाएगी ठीक यार है। इंटरनेट से, कोई इतनी बड़ी। और वो इतने बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको अगर आपको वासिफ भाई, इसका आसान हल ये है कि यहाँ पे ये नहीं तो सीजे इस पर ड्रॉप हम शिपिंग की साइट्स हैं, वहां पे हाँ। जाके प्रोडक्ट मौजूद होते हैं, वहां से उठाएं, वो खुद ही डिलीवर कर देते हैं, आपकी पेमेंट आपको मिल जाती है। आप अपना मार्जिन रख के, फर्ज की आपको मिल रही है $100 की, आपने 150 की बेची, 50 मार्जिन आपने अपना रखा, कस्टमर जब आएगा ऑर्डर आपको करेगा, सीजे वाले खुद ब खुद ही डायरेक्टली उनको भेज भी देंगे, पेमेंट भी आपको आ जाएगी, $50 आपको पर प्रोडक्ट बच जाएगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। देखिए एट द एंड हमारा फोकस यही ना कि हमने अपनी अर्निंग को बूस्ट करना है। Exactly. तो जहां पे हम एफिलिएट करके अपनी अर्निंग $50 करनी है, वहां पे हम एक तजर्बा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अगर वो नहीं होता है, आपकी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होती, आपको दुश्वारी हो रही है, आप उसको एफिलिएट पे चले जाना। बिल्कुल सही बात है। ओके, या आप पहले एफिलिएट ठीक पे है। आके 1 हफ्ता या 1 महीना आप एफिलिएट में देख लें। अगर आपके एफिलिएट के 100 प्रोडक्ट्स जा रही हैं एफिलिएट के लिंक से, देन फिर आप एक काम करें, उतनी देर तक एक पूरा महीना लोकल वेंडर्स की रिसर्च करें, देन फिर आप उसको ई कॉमर्स में चेंज कर दीजिएगा, लाइक ड्रॉप शिपिंग मॉडल थोड़ा बहुत। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही है, लेकिन मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तो इनिशियली हम जो ना ब्लॉगिंग करते हैं, उसको एफिलिएट करते हैं, और साथ के साथ अपनी जो है वेंडर की रिसर्च करते हैं ताकि हमारा वो सेटअप बन सके, ठीक है। तो सेकंड चीज़ मैं एक्चुअली मेरे पूछने का मकसद ये था कि जो सर ने क्राइटेरिया बताया ना डिफरेंट किस्म का, कि प्रोडक्ट जो ना इस टाइप की होनी चाहिए, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, या इस तरह की होनी चाहिए कि आप जो ना इजी फिजिबल जो है, आपके लिए प्रॉब्लम भी ना हो, आसानी से कर लें। तो उस सेंस में मैं भी पूछना चाह रहा हूँ कि जो सर का क्राइटेरिया है, अगर हम उनको देंगे सर ये मेरे पास प्रोडक्ट है, तो क्या उनके क्राइटेरिया पर ये प्रोडक्ट पूरी उतरती है? मेरे ख्याल से नहीं। अभी जुरैज भाई ने भी एक डिस्कस किया इस पे काफी। फयाज भाई, सर के क्राइटेरिया के मुताबिक की प्रोडक्ट कभी भी पूरी नहीं उतरेगी। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोडक्ट वो शिपिंग ही चाइना से हो रही है, चाइनीज प्रोडक्ट है। सर इस प्रोडक्ट को देख के सारे कहते हैं कि हम उससे कम्पीट कर ही नहीं सकते। ये चीज़ मैं आपको बताऊं, फिश फाइंडर जो है ना, बेसिकली ये दुनिया के मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है ना। जापान में भी बन रहा है, चाइना में बन रहा है, कोरिया में बन रहा है, अमेरिका में बन रहा है, ठीक है ना। इसके मैन्युफैक्चरर्स पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। और फिर एक अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसने वो जो बना रहा है, उसके पास जो रेंज है, उसकी मॉडल्स हैं मुख्तलिफ तरह के, और हर मॉडल की अपनी प्राइस है, ठीक है ना। तो ये आपने अगर करना है तो आप मैं या तो इस तरह का बनाएं कि आप सारे वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे राइट्स ले लें, ठीक है ना। राइट्स लेके तो फिर आप कर सकते हैं, यही इसका एक है। बाकी तो इसमें इस तरीके से कि अगर आप जाएं तो कि हम उनके साथ भी एफिलिएट कर सकते हैं। बेसिकली सर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, उनका एक एमओक्यू भी होता है ना, मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर्स होता है, ठीक है ना। सिंगल यूनिट्स भी कर देते हैं, अगर प्राइस ज्यादा होती है ना तो वो सिंगल यूनिट भी आपके कर देते हैं। इसको थोड़ा ship कर उसमें देते हैं। टाइम बहुत ज्यादा डिले होता है। मैं थोड़ा इजी करूं फयाज आपके लिए? जी जी जरूर। यार जो मैं करूँ ना, बस मेरे साथ करता है, छोड़ दो सारा कुछ। सर लेकिन अभी 5 तारीख को असाइनमेंट वो जमा भी तो करानी है ना, तो शीट। वो ये करवा दो, ये जो आपने सिलेक्ट किया करवा दो, क्या मसला है? पहले भी ये दोबारा हो जाएगी, इसमें क्या है? फयाज भाई, अगर आपको हाँ, प्रोडक्ट नहीं मुश्किल मिली तो नहीं है। मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उस पर R&D कर लें। यार टैक्सोनॉमी मुश्किल को नहीं है सर, बहुत सर को दे दूं, साथ में जो ना दूसरी तीसरी चीजें बहुत हैं करने के लिए। तो मुझे कुछ बोलने की इजाजत अच्छा है, नहीं मैं फयाज, कुछ ऐड आपने करूं वो इसमें? टैक्सोनॉमी से ये निकाल दी है? नहीं, ये फिलिपर से लेकर आया हूँ। अच्छा सही है, ठीक मैं कुछ ऐड जी करूं बोले इसमें? बोले दानिश भाई सर। मैसेज नोट किया आपने? सर बात करना चाह रहे हैं। जी, मैं ओके, दोस्तों से ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, आपके माशाल्लाह यहाँ पे रोजाना जो है ना 30-35 लोग जो है ना यहाँ पे होते हैं, और भी हमारी क्लास में 200 प्लस लोग। अगर यहाँ पे लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं सबको, सबकी एक अपनी अपनी राय है, सबकी राय का एहतराम करते हैं,
और हर एक की अपनी अपनी R&D है, मेहनत की हुई है सब। हम बाहर से वेंडर क्यों ढूंढ रहे हैं? हम किसी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को क्यों नहीं प्रमोट करते? कोई एक बंदा यहाँ से कोई एक आइटम लेके, आप 2-3 ग्रुप जो है देखें, मार्केट बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी मार्केट। कोई एक चीज यहाँ से लेके किसी एक बंदे की ड्यूटी लग जाए, कोई एक बंदा ये जिम्मेदारी ले, यार ये मैं प्रोडक्ट आपको जो है ना वो फिनिश प्रोडक्ट मैं प्रोवाइड करूँगा, मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उसको पैकिंग भी करूँगा, मैं उसको शिप भी करूँगा, मैं उसको मैन्युफैक्चर भी उसका ढूंढूंगा या मैन्युफैक्चर करूँगा या जो भी। ग्रुप में 1-2 बंदे ऐसे ढूंढ ले, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी हो कि वो आपका ये एंड संभाल लें, बाकी मार्केटिंग कर लें, ठीक है। क्या ऐसी टीम नहीं बन सकती? बिल्कुल ऐसे भी टीम वर्क हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? चलिए, मेरे पास एक टीम जैसे ऐसी है। एक फिश फाइंडर बात कर रहे हैं आप, मैं लेट ज्वाइन किया आपको, बहुत सारी आइटम्स है, हजारों आइटम्स हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो सकती हैं, जिसमें हम चाइना को या अमेरिका को प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज भी कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सर्जिकल आइटम्स हैं बहुत सारे, कटलरी आइटम्स हैं बहुत सारे, ठीक है, दुनिया में जा रही है पाकिस्तान से बनकर और मुसलसल जा रही है। और मैं कहता हूँ कि अगर एक ऐसी टीम बन जाए कि वो एक ग्रुप की शक्ल में एक काम किया जाए, टीम मेंबर जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग करना जानते हैं या जो अपना वेंडरशिप ढूंढते हैं या वो ये रजिस्टर का सिस्टम जानते हैं सारे मामले को, वो ये अपनी ये जिम्मेदारी संभाल लें और मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करें। और आप जैसे तो सुपरविजन कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं सबको, आइडियाज आपके पास बहुत है, R&D आपकी बहुत है, तो आप उसको जो है उनको गाइड करें। क्यों नहीं आप अपनी एक ऐसी टीम लेके चलते हैं और अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, ठीक है। हमारा काम भी हो जाएगा, प्रोडक्ट भी सेल हो जाएगी, वेबसाइट भी जो है ना वो रैंक हो जाएगी, लोग काम भी करना शुरू कर देंगे, पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। मेन मकसद हमारा पैसे कमाना है। बिल्कुल तो हर एंड पे हर बंदा अपनी अपनी कोशिश करके अपना पैसा वसूल करेगा उसमें से। बिल्कुल मेरा एक आइडिया है, आगे माशाल्लाह आप सब लोग जो है ना वो समझदार बैठे हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को जो है ना वो प्रमोट हो जाएगी, एक डॉलर्स भी आ जाएंगे पाकिस्तान में। बिल्कुल मैन्युफैक्चर ढूंढना मसला है, जो टीम का हिस्सा बन जाए। सर जी मेरे पास सर टीम्स हैं, मैं आप बात करें आपको मैं अपनी करवा सर्विसेज देता देता हूँ। मैं अपनी अच्छा, थोड़ी सी चलें। ना वो भेजी है मैंने अपना दानिश भाई को अपना स्किल्स अपनी, ठीक है। मेरा मैन्युफैक्चरिंग में आप कह लें कि कोई 25-30 साल का थे होगा, ठीक है, डिफरेंट आइटम्स में, ठीक है। और मैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस है मुझे चीज़ों को जो है ना वो बनाने का और सारे सिलसिले का, कोई इशू नहीं है सर। आपको किस किस्म की चीज़ में पाकिस्तान से चाहिए आप मुझे बताएं, मैं आपको ढूंढ के ला कर देता हूँ, क्वालिटी भी और इंशाल्लाह उसकी जो है ना वो प्राइस वाइज भी अच्छी होगी। बिल्कुल जबरदस्त। वासिफ बोलना इस पे आप क्या कहने आप लगे थे? और सॉरी बोले नासिर भाई आप बात पूरी कर लें। नहीं, मैंने बस बात कर दी है। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जो लोग जा रहे हैं कि हम अमेरिकन प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे या चाइना से लेंगे या जापान से लेके हम अपना जो है ड्रॉप शिपिंग टाइप काम करेंगे, तो ये भी एक वही मॉडल बन जाता है, ठीक है। एक एंड पे 2 बंदे या एक टीम जो है 3-4 बंदों की वो प्रोडक्ट हंटिंग में लग जाए, वो मैन्युफैक्चरिंग में लग जाए, ठीक है, वो शिपमेंट में लग जाए, बाकी लोग अपना काम करते रहें, लेकिन एज टीम काम करें। ठीक ठीक। नासिर भाई आपकी जो अच्छा है सर, मेरा जो ना मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है जी, आपकी लेदर में मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है सर? सर लेदर में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे पास बंदे बहुत हैं जो कि ये लेदर का काम कर रहे हैं। देखिए ना, अब मेरी जब सर से लास्ट में बात हुई थी, सर यही कह रहे थे कि आप देखें ई कॉमर्स का कोई भी प्रोजेक्ट है ना वो सोलो लेके चल ही नहीं सकते, ठीक है ना। सर मैं इसलिए कहा ना कि हम टीम बनाते हैं, यहाँ पे टीम सर देखें ना, बनाते हैं। अगर आप इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड संभालते हैं ना, हम ग्रुप से 2-3 दोस्त मिलके हम लेदर की मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट्स या जिसमें नो इशू हम 2-3 वेबसाइट 4 वेबसाइट्स हम आपको ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग एंड संभाल लें, आप उसको डिस्पैच वगैरह करवाते रहें, मुश्किल नहीं है। एग्जैक्टली मैं एक्चुअली एक कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये कि माशाल्लाह यहाँ पर सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। नासिर भाई ने बड़ी अच्छी बात करी। एक्चुअली मैंने भी जो ना, मैं जब पाकिस्तान में था तो मैंने कुछ 3-4 बिजनेसेस किए ना पिछले 10-15 साल में, लेकिन मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एक तो मैं अकेला कर रहा था, सेकंड मैंने ये देखा कि भाई मुझे बेचना नहीं आता। तो सर के कोर्स मैंने ज्वाइन इसलिए किया ताकि मैं बेचना सीख सकूँ ना, एक दफा बेच सकना सीख लिया, चाहे कुछ भी बेचे तो फिर तो दुनिया की हर चीज बेची जा सकती है अगर आपको बेचना आ गया। मैं तो यही बस वो कर रहा हूँ इसीलिए ना मैं यहाँ कि पर हूँ, कुछ भी मिलेगा मैं तो बेच दूंगा। हर बंदे में हर स्किल नहीं होती, हर बंदे में हर स्किल नहीं होती।
ठीक है। जैसे यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले और यानी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग मौजूद हैं, ठीक है, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और ऐसे स्किल से वो चीज़ें अपनी बेच भी सकते हैं, उनको मार्केटिंग स्किल्स आती है, ठीक है। कई बंदे होते हैं ऐसे जो हाथ से काम करना जानते हैं, उनको बात नहीं करना आती, लेकिन वो काम करना जानते हैं, ठीक है। आप लोग जो बाहर रह के आए हैं सारे, जैसे मेरे दानिश भाई भी, आपके सब सब आपको पता होगा कि बाहर बंदे, आपने जो हार्डवर्क करे ना, वो देखा होगा कि वो बातें नहीं करते, ठीक है, वो हार्ड वर्क करते हैं, अपना काम करते हैं, उनका काम दिखता है। तो टीम में ऐसे बंदे लें जो काम कर सकते हैं, उनको उनकी ड्यूटी लगाएं, भाई आपने ये काम करना है, उनकी प्रोग्रेस आपको पता हो यार ये चीज़ हमें प्रोडक्ट ये मिल रही है, आ रही है। आगे माशाल्लाह आप लोग इतने इतने जो है ना वो दुनिया जानी हुई है आपकी की जो तहकीक है उसके ऊपर, आप अपने अपनी मार्केटिंग करें अपने अपने एंड पे, कोई अमेरिका को संभाल ले, कोई यूरोप में काम कर ले, कोई जर्मनी में काम कर ले, कोई ऑस्ट्रेलिया में काम कर ले, अपने अपना एरियाज जो है ना वो एक टीम में रखें, ठीक है, और एक टीम बन के चले। मैं अकेला मैन्युफैक्चरिंग नहीं संभाल सकता, मैं हो सकता है मैं भी 2 3 4 बंदे साथ रखूँ अपने, ठीक है। अगर लेदर की ले लें तो लेदर में कोई एक आइटम थोड़ी है, लेदर में जैकेट्स हैं, उसमें बेल्ट्स हैं, उसमें वॉलेट्स हैं, उसमें ग्लव्स है, ग्लव्स में बीसीयू आइटम्स हैं आगे, ठीक है। लेदर में शूज़ में चले जाएं तो शूज़ में जो बीसीयू आइटम्स हैं आगे, जैकेट्स में काफ़ी आइटम्स हैं, एप्रॉन में काफ़ी आइटम्स हैं, उसमें जैसे एक टूल बेल्ट आते हैं लेदर के, जैसे यहाँ पाकिस्तान में तो खैर नहीं इस्तेमाल होते, तो बाहर से आप जाएँ यूरोपीय कंट्री में जाएँ या अपना जाएँ इधर मिडल ईस्ट में, तो ये इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो होते हैं इनकी एक टूल बेल्ट होता है, जिनमें उनका वो थोड़ी प्लायर और छोटे मोटे औजार वगैरह उसमें बांधे होते हैं उनके कमर के साथ। तो ये चीज़ है, इस पर किसी ने बात नहीं अभी तक की, यहाँ पे काफ़ी दिनों से मैं बात सुन रहा हूँ, लेदर के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, इस बेल्ट के ऊपर किसी ने जो है ना वो डिस्कस नहीं की, ये भी एक निश है बड़ी ज़बरदस्ती से, बिल्कुल इसके ऊपर काम करें। मैनुफैक्चरिंग मेरे पास बहुत है, मैंने पिछले साल इसके ऊपर ना अमेजोन के हवाले से मैंने ना काम शुरू किया था, लेदर के हवाले से मैंने इसके ऊपर बहुत सारी R&D की हुई है और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर को पर्सनली जाके मिला हुआ हूँ, सैम्पलिंग की हुई है उनसे, जो है ना उनका तरीकाकार जो है ना वो सारा उनके साथ डिस्कस किया हुआ, सारा इसके ऊपर देखते हैं। इसके अलावा जो है कटलरी में हम काम कर सकते हैं, जैसे पिछले दिनों मैंने तज़किरा किया था इसका अपना दमास्कस नाइफ का, वजीराबाद वजीराबाद का, सर जी, ठीक है। वजीराबाद का जो चेयर वो है ना, क्या कहते हैं इसका जो इसकी एक वो बनी हुई है, बिजनेस कम्युनिटी का जो हेड है, जी तो मेरा डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन मेरे पास उसकी भी है, कनेक्शंस हैं। अब वो बातों से चीजें निकल रही है ना कि अगर आपने लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ भी काम करना है तो हमारे पास लीड्स बहुत सी मिल, ऐसी 2 4 दिन बातें करेंगे बड़ा कुछ निकल आएगा। बहुत कुछ निकलेगा इंशाल्लाह, हम तीनों कोई ना कोई तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट पढ़ते बात, काम शुरू कर देते हैं हाँ उसके जी, ऊपर, तो बात अभी आमदन शुरू हो जाएगी, स्टार्ट ठीक करना है। है ना, कि स्टार्ट तो करना उसके करें जी। अलॉन्ग साइड आप जो भी अपना कोई अगर बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे आप होम सर्विसेज की बात करते हैं, वो भी साथ चलता रहे, उससे एक टीम अलग से बन जाए, वो काम बिल्कुल करता है, बिल्कुल बिल्कुल। आप 2 3 टीमों को लेके चलते रहे। और ये जो मैंने बात की है ना, अगर इसके ऊपर कॉरिडोर पे काम हो जाए तो इसमें ये है कि जल्दी जल्दी इनकम भी शुरू हो सकती है। बिल्कुल मेरी तरफ से यार सबको ठीक है। ये फुली सपोर्ट रहेगी कि SaaS बेस्ड सिस्टम के साथ किसी ने जाना है ना अपनी प्रोडक्ट को लेके आगे आने वाले दिनों में, तो और उनके पास अभी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, क्योंकि ये इसमें भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है। ज़ाहिर है मैं ये बिजनेस करता हूँ, मैं अपना पूरा सिस्टम इसी से चलाता हूँ, तो ज़ाहिर है मैं वो पे कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ ना सारे काम। तो यानी वो भी एक फैक्टर जो है वो आपका, मैं कह लें कि वो एक माइलस्टोन कह लें, उसको मैं बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ कि जी ये मेरी तरफ से अपॉर्चुनिटी होगी कि मेरी कंट्रीब्यूशन में एक ये चीज़ भी ऐड हुई होगी कि अगर कोई सिस्टम भी बनाना होगा ना हम बना लेंगे, ऐप्स बनानी है, कोई ई-कॉमर्स बेस्ड सिस्टम बनाना है वो हम कर लेंगे, या इवन स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट ही ऐसी बनानी जिसका ना इंटरनेट की मार्केट में आपको शायद उसकी वो मिले भी ना, कोई उसका स्क्रिप्ट भी ना मिले, तो इट सीम्स लाइक अ स्टार्टअप टाइप बिजनेस जो है, तो हम उस पर काम कर आइडिया पे यानी काम कर सकते हैं, वो नथिंग बिग, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। अस्सलामुअलैकुम। जी यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी जी कि जैसे भी नासिर साहब बात कर रहे थे लेदर बेल्ट्स वगैरह की, तो ये पिछले कुछ दिनों से मैं इसी के रिसर्च में हूँ। लेदर बेल्ट्स मेरा फोकस है, जो मेंस वियर होती हैं, और सेकंड है लेदर टूल बेल्ट्स। तो मैंने चेक किया था, इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है, लेकिन मुझे थोड़ा सा यही इशू आ रहा था कि सोर्सेज, आई डोंट हैव एनी रिसोर्सेज। लेकिन जैसे अब इन्होंने ये डिस्कस किया है कि ये हमारी काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं, तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड टू लाइक वर्क इन बिल्कुल जी, ग्रुप्स एंड अपनी निशेस पे आ जाए और इन पे वर्कआउट करें पहले,
ब्लॉगिंग वगैरह जो भी है, जो बेसिक स्टार्टअप है, फिर बाद में देखें अभी ये नासिर भाई भी आ गए हैं, और भी लोग ऐसे मिलते जाएंगे। दानिश भाई, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको जी, पता है कि हमारे जो सर उस्मान साहब है, इनकी लेदर की अपनी फैक्ट्री है, ठीक है। हमें अगर लेदर की कोई भी प्रोडक्ट बनानी होगी ना, तो सर विद इन बेफिक्र होकर उनके पास हर चीज की अवेलेबिलिटी है। बिल्कुल सर जी, सर उस्मान का इतना कह देना ना कि वो सियालकोट से हैं, तो बड़े क्वेश्चन क्लियर हो गए हुए हैं। समझ आ गई ना फिर आपको। दूसरी बात ये तो वो तो ऑलरेडी ये भी कह चुके हैं कि यार हम तो हफ्ते 2 के अंदर अंदर ये लेदर की मार्केट भी लॉन्च करने वाले हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम लेदर बाबा के नाम से। लेकिन बात फिर वही है ना कि यार कुछ करके दिखाएंगे तो तब भी होना कहना चलो आ वही जाओ, ना। हम करना है। मैं इसलिए मैं जोर लगा रहा हूँ कि उन्होंने एक लेदर के हवाले से बात की हुई है और एक रूफिंग के हवाले से बात की हुई है, तो एटलीस्ट हम इन चीज़ों पे काम स्टार्ट करना शुरू कर दें, और विद इन अ वीक और 2 वीक 3 वीक जितने भी, उसके अंदर जाके हम कुछ रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स कुछ गैदर करके ना, तो सर के सामने रखे, सर ये देखें हमने काम किया, इस पे ये चीज़ हुई है, अब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अब आप गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फोकस करें, लाइक ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दें इमीडिएटली, या फिर अपनी एफिलिएट शुरू कर दें? ब्लॉगिंग ई कॉमर्स से पहले ब्लॉगिंग शुरू कर दें। सिंपल सर रखते हैं ना जिसने भी। ब्लॉगिंग की साइट रैंक कर ली ना, वो ई कॉमर्स की साइट इजीली रैंक कर सकता है। एग्जैक्टली वो तो सोने पे सुहागा है ना, कि आपके चलता चलाती है, ये आपके पास ब्लॉगिंग में मार्केट पापड़ है। बिलवा देती है। ये भी सही है यार, डरा देना ना। नहीं सर जी, मैंने बता रहा हूँ, तजर्बा पहले किया है ना ब्लॉगिंग के अंदर। आपको रैंक करना वो, देखिए मेरी बात सुनो, ब्लॉगिंग के अंदर ही होता ये है कि कोई भी नीश सिलेक्ट करते वक्त ना आपका सर्च वॉल्यूम अच्छा होता है, ठीक है ना। कोई भी कंपेटिटर एक्सपायर्ड डोमेन लेके हाई डीए लेके आपको आउट रैंक फौरन कर सकता है। ये यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी जिनके ब्लॉग्स बने हुए हैं, वो हमें गाइड करते रहेंगे साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनका एक्सपीरियंस जरूर शामिल होगा ना साथ में। हाँ तो वही ना यार, ये हम इस चीज को मत बोलो कि मुश्किल है, एटलीस्ट स्टार्ट तो करें ना। यहाँ पे बड़े ऐसे लोग अच्छा बैठे सर, हैं। ये इस पर दानिश भाई, जी इस बात पर जो ना सर उस्मान के सामने अगर ये सवाल कोई रख देना, तो वो हाँ। कहेंगे भाई कौन है ये, मैं हूं ना। तो बस जहाँ फंसो सर उस्मान के पास पहुंच जाओ। हम्म। बिल्कुल। दानिश भी बात ये है ना कि हमने अभी कदम उठाया नहीं है, और हम कह रहे हैं यार कि हम ये कह रहे हैं मुश्किल है और ये आसान है, एग्जैक्टली। तो सवाल कदम तो उठाए सर ना। उस्मान हर सवाल का जवाब यही देते हैं कि भाई तुम्हें कोई भी मसला है तुम शुरू उठ तो के मेरे करो। पास आ जाओ, लेकिन तुम मैं खुद करो तो सही। उस्मान साहब ने आपको यहाँ इकट्ठा किया कि आप पहले ब्लॉगिंग यानी कि साइट को रैंक करना सीखें और उसे बेचना सीखें, बाद एग्जैक्टली में फिर काम होते रहेंगे। पहले जिस कोर्स के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, वो अगर हम सब मिलके अगर बेसिक सीख लें तो देन अगली चीजें बिल्कुल मेरा ख्याल आसान हो जाएंगी। क्या ख्याल है आपका? एग्जैक्टली बिल्कुल। चले, ये रूफिंग वाला जो केस है ना, मैं अब इस पे खुद से थोड़ी सी R&D करता हूँ, और मैं कुछ रिजल्ट्स लेकर ना अप्रोक्सीमेटली 1 हफ्ते के अंदर मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर उसके बाद जो है ना, आप अपना टाइम उस पर लगाइएगा, अभी उसको छोड़ दें आप लोग, मैं अपने तौर पे करता अब हूँ। पहले जो जिन लोगों ने ब्लॉग किया हुआ है या बेसिक ब्लॉग्स हम सब शुरू करें और उस पे आपस में एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, हेल्प कर बिल्कुल सकते हैं, ये बिल्कुल, क्योंकि वो वो जो कर लें। सबमिट करवाने वाला केस है, मेरे लिए वो थोड़ी चीज इजी है। मैं एक सैस में सिस्टम को शो करवा दूंगा, तो एटलीस्ट मेरी साइड से वो फुलफिल है ये चीज कि मैंने वो अपनी जो असाइनमेंट पूरी कर ली है, तो मेरे पास टाइम होगा, तो मैं करती हूँ, आप लोग अपना अपना आप तो करें। गुरु है, आप तो गुरु है ना सर, तो बाकी गुरु वाली दोस्तों की बात बात नहीं। क्या है? देखिए मैं आपके साथ मेरे ख्याल से अगर 2 घंटे बैठूं, 2 घंटे नहीं शायद घंटा एक बैठ जाऊंगा ना इस पे, बल्कि हम मीटअप अगर रख लेना कि सैस इजी वे, तो मैं आई बिलीव कि यहाँ पे बहुत से लोग जो वही कर देंगे। लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि सारे एक ही जगह जाएं, पहले एटलीस्ट जो वो कहते हैं ना, वो ही गिरते हैं मैदान जंग, घुड़सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, समथिंग लाइक शाह सवारी गिरते हैं शाह मैदान सवार ही जंग। गिरते हैं मैदान जंग में। एग्जैक्टली। तो मैं कह रहा दानिश हूँ भाई, मैं आपकी बात काटूंगा, यहाँ पे जी शाहसवार की बात नहीं है। यहाँ पे मसला ये है कि अभी बच्चे पैदा हुए हैं, उनको पहले चलना तो क्रॉलिंग तो करे थे। वो नहीं नहीं, शाहसवार तो बाद में करेगा। अभी तो हमने वो एक यहाँ यानी एक मॉडल चलना है, वो जी जस्ट है, ये आपका समझ ले मॉडल है जी कि आप एक उस पर वर्किंग करें, क्या होती है कैसे होती है। अभी हम्म, तो आप समझ लें कि बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है ना, उसको जी अभी बिल्कुल। हिलना जुलना है, उसने अभी क्रॉल करना है। नहीं, बच्चा पैदा हुआ है इस अच्छा फील्ड के मुदस्सिर भाई हवाले जो से, ना, लेकिन बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने बड़े दुख सहे हैं इस दुनिया के, तो वो वो सर भी बहुत एक्सपर्ट है ना, वो तो अच्छा एक्सपर्ट है। दानिश भाई, मुदस्सिर भाई जो ना बिल्कुल मुदस्सर ठीक भाई कह रहे हैं, अभी भी ऐसा बच्चा वक्त है।
कि अभी बच्चा भी जो 1.5 महीने का हो गया है। डिस्कॉर्ड सर अभी अब डिस्कॉर्ड क्रॉल करे ना, जुड़ा अब वो रहता है सर, क्रॉलिंग की बीच क्रॉलिंग का की लिंक स्टेज पे आ क्रोलिंग गया। केस में ठीक आ है। गया, एसईओ की क्रोलिंग। नहीं, वो अपना ब्लॉग स्टार्ट करें ना, कुछ दिखाएं कुछ आप। करे ना, कुछ करे। दानिश भाई आप बिल्कुल नसीब ठीक भाई बात बिल्कुल कर रहे ठीक कह हैं। रहे हैं। सर ने ना कुछ देर बाद ना सर ने कहना है कि भाई मैंने बात उसकी सुननी है कि जिसकी वेबसाइट पे मिनिमम 1000 की ऑडियंस है, 1 के विजिटर्स हैं। देखिए एग्जैक्टली हम कुछ ना ये कुछ चीज हम है, यही ये अर्ज चीज मैं है, कर रहा हूँ ना, यही अर्ज ये कर रहा हूँ चीज है, मैं। ये है। वासिफ भाई आपने सही बात की है। नहीं सर, ये सारे सर कहते भी हैं, सर कहते हैं कि भाई देखो मैंने बात उसकी सुननी है कि जिसके विजिटर्स होंगे। देखिए हमें से भी कुछ लोग जो है ना, आप वेबसाइट बना दें सर, मैं बताऊं ना, मरे से मरा 1000 विजिटर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी नीश, बेशक वो कॉम्पिटिटिव है कुछ है, बस बिल्ड डिस्प्ले करें। हाँ एक 1 की ऑडियंस आए, चीज आए, आप एक प्रोसेस में से गुजर जाएं। आपकी एक दफा आपने अपनी वेबसाइट की ऑन पेज की हो, ताकि आप क्लाइंट की भी ऑन पेज इजीली कर सकें। सर आप पहली दफा क्लाइंट की करने बैठ जाएंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है। ये है इट इज। वासिफ भाई बिल्कुल आपने सही, ये बात की। बिल्कुल सही। तो शुरू करें जी। और ये वेट ना करें कि हमजा भाई ने आना है तो उन्होंने हमें बताना है एसईओ का, फिर हमने आगे करना है। मैं पहले काफी शुरू में मैं कहता रहा हूँ, ये अब दोबारा से फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरनेट, यूट्यूब ओपन है सबके लिए। सिर्फ वहाँ पे अपने पॉइंट लिखे, सर्च करें, और हजारों लाखों लोग बैठे हुए एक्सप्लेन करने के लिए, उनसे सीखे। और अपना क्लास होने से पहले पहले अपना एक ब्लॉग बना के उसको रैंक करके सम हो सर के सामने दिखा, सर जी ये कर ले ऐसे, ये ना वेट करें ये सर ने बात है, दसना ब्लॉग किए बनना फिर ही इसी करना है। तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दें यार, कुछ भी नहीं है। सही कह रहे हैं दानिश भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं दानिश भाई आप सरप्राइज था कि जब सर ने पूछा ना कि अपनी अपनी वेबसाइट दिखाओ, हालांकि मैंने कहीं सुना नहीं था, सर ने कहा हो कि अपनी बना के लेके आनी है, ब्लॉगिंग इंस्टॉल करके लेके आनी है। सडनली उन्होंने बोला तो मैं सरप्राइज था यार, ये तो मोस्टली लोगों को तो यही है कि सर ने बताना कैसे बनानी, फिर ही हमने करना है। अब ये हाँ, भी तो सवाल तो सिलेबस अजीब, ये भी वाला सवाल है। अजीब लगता है ना, कि वो कहते हैं डोमेन खरीद लिए, जब आपका निश डिसाइड नहीं हुआ तो डोमेन खरीदना, यार अब उनकी अपनी लॉजिक है। कल रात को सारे कंफ्यूज हो गए। मैं देख रहा था चीजें, वो डोमेन कहीं और से ली हुई है, होस्टिंग कहीं और से ली हुई है, यानी सब अजीब चल रहा है। और हालांकि ये एक सीम्स लाइक 5 मिनट जॉब है डोमेन होस्टिंग को बाय करना। 5 मिनट जॉब के बाद आप अपना ब्लॉग विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स के अंदर आप अपना ब्लॉग जो है आप रनिंग कर सकते हैं। बस आप अपने कंटेंट पे काम करना है, जिसपे आपके 2-3 महीने लगने हैं कि वो होना है, बाकी तो 5-10 मिनट की जॉब है। और कल हमारी इतनी डिटेल डिस्कस उस पे वो, यानी वो भी फिर हमजा भाई के साथ हो रही है यार, जो बंदा आपको गाइड कर रहा है आप उसके साथ वो बड़े लो लेवल पे आ गए। यानी कि आप तो यूट्यूब पे लिखोगे तो ये तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे होता है। और मैंने भी कई दफा इस पे बहुत काफी मेहनत से हमारी डिस्कस इन चीजों पे हो चुकी हुई है कि यार ये तो माइनर सी चीजें हैं, इनको कोई इशू नहीं है। तो जी बोले। गांधी भाई बेसिकली बात ये है कि सर का ना फोकस ये है कि जो चल सकता है उसको दौड़ाना है, जो चल नहीं सकता उसको चलना सिखाना है। वो ग्रुप में एग्जैक्टली ना हर एक बंदे को लेके चल रहे हैं। मैं मिसाल का आपको छोटी एक मिसाल देता हूँ ना, हम ये शेयर नहीं करना चाहते थे कि हमारी क्लास में ना एक दोस्त था, हम उनके साथ मिलकर ना एक पीबीएन बना रहे हैं। ठीक है, हमारी सर से बड़ी डिटेल में जाके बातचीत हुई। सर ने अगले दिन जब हम गए ना कि हम जाके सर से पूछेंगे कि निशीज सर कैसी है, मतलब कि कैसी निशीज पे काम करें, तो सर कहते हैं हाँ भी कौन कौन सी डोमेन बाय कर ली, इधर नाम तो बताओ। बात ये है कि सर कहते हैं कि भाई आज अगर मैंने काम कहा है तो आप लोगों का काम है कि क्विकली क्विकली करो। सर अगले बंदे का पोटेंशियल देखते हैं। देखे ना, आपको देखे मिसाल के तौर पर आपको भी पता है कि सर ने कहा कि भी किस किस ने वेबसाइट बना ली, इसका मीन्स है सर को भी पता है कि हमारे ग्रुप में कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको वेबसाइट भी बनानी नहीं आती होगी। सर देखे ना, बिल्कुल जानते को आती है। बेसिकली सर देखना ये चाह रहे थे कि कौन कौन वेबसाइट खुद बनाना जानता है। ठीक है, जिसने बताया कि सर मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, सर वो सर की नजरों में आ गया। ठीक है, सर ने एक इमेज बना ली, हाँ भी ये बंदा बना सकता है, ये बंदा बना सकता है। आप कोर्स की एंड में देखेंगे कि जिसकी प्रोग्रेस टॉप 20 की सबसे अच्छी होगी ना सर, उनकी एजेंसियां भी बनी होंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे बिल्कुल। अब सर ना कहते हैं कि भाई जो मैंने काम कहा है आप उससे मोर देन उससे ज्यादा डिलीवर करके दिखाएं। एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस वो ही ना, बात वही ना कि हमें वही बंदे चाहिए जो इंटरनेट का कीड़ा अभी से बनना शुरू कर देंगे ना, वो बंदे कामयाब है। तो ठीक है, वाइंड अप करते हैं आज का। काफी हमारी इधर उधर लेफ्ट राइट हुई हैं आज चीजें। ठीक हो गया दानिश भाई, दानिश भाई शाम को स्ट्रीमलाइन करते हो हैं। गई हैं। जी
तो बस अब स्ट्रीमलाइन ये होगी, समझ नेक्स्ट आ गया वेट ना करना क्या है। करें काइंडली सब लोग जो है ना, जिस नीश पे जो भी कर रहे हैं ना, एटलीस्ट उसका ब्लॉग बना के उस पर कोई ना कोई कीवर्ड रैंक करने की कोशिश करिए, यानी क्लास सर की आने से पहले पहले ना नेक्स्ट अब जो हो यूट्यूब पे अपना खज्जल खुआरी कर दें कि कोई ना कोई अपनी वेबसाइट कोई एक पेज ही रैंक करके लाओ कि सर जी ये देखें हमने पिछले 4-5 दिन के अंदर ये चीज़ कर दी है। ये ना कहेंगे डोमेन नहीं बना और वो होस्टिंग का इशू आ रहा है। वो यूट्यूब पे बड़े बहुत इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसके ऊपर। फिर भी हमारा डेली मीटअप चल रहा है, फिर भी कोई बंदा स्टक हो रहा है कहीं पे, काइंडली मुझे पर्सनल मैसेज कर लूँ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन काइंडली ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना करें। मैं चाहता हूँ मीटअप, आगे से मुझे कहते हैं कि यार आप मीटअप कहते थे बार बार हमें जो भी क्वेश्चन करते हैं, मैं कहता हूँ यार ये आप अकेले का क्वेश्चन नहीं होता, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है। तो मीटअप का पर्पज ये है कि क्योंकि जब लिखने में आप वो 10 लाइनें लिखोगे 15 मिनट लगाओगे, वही हम 5 मिनट में मैं उस आपकी सारी वो बात को करके आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा कि ऐसे होता है, तो वो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होगा जो आपको प्रैक्टिकल मिल जाता है, बजाय इसके कि मैसेजेस लंबे लंबे हो रहे होते हैं, वॉइस नोट्स आ रहे होते हैं, और वो फिर मेरा भी टाइम पे यानी हर किसी की एक्टिविटी होती है, अपने अपने टाइम में बिजी होते हैं, तो फिर मुझे भी समटाइम ना मेरी भी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, डिले हो जाती हैं। तो ये मीटअप डेली इसलिए रखा है कि वो जितने भी आपको एक्सपर्ट्स ओपिनियन चाहिए, टेक्निकल आईटी के हवाले से अगर कोई ओपिनियन चाहिए, मैं हाजिर हूँ। मैं इसलिए मैंने ये टाइम रखा हुआ है कि इसमें आके जो मर्जी पूछे, मैं किसी को नहीं रोक रहा, किसी को मैं नहीं कह रहा कि नहीं तुमने दोबारा क्यों पूछना है। ओपन है, आप आए पूछे, मेरे जैसे और लोग बैठे वो भी आपकी हेल्प करेंगे, मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो इस टाइम को काइंडली जरा कर लें कि इसी टाइम के अंदर जो ना आप जितने भी अपने टेक्निकल, बाकी यूट्यूब पड़ी हुई है, गूगल इंटरनेट पर बना पड़ा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर है। यानी वो वाकई सर कहते हैं अब्बा ही होए, वाकई में वो अब्बे हैं दोनों दुनिया के इस वक्त। तो आप कुछ भी जाके उससे पूछेंगे वो आपको, आप थक जाएंगे, वो नहीं थकेगा आपको बताते बताते। अनिश भाई आपकी बात ना बिल्कुल ठीक है। अब है ना जो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है ना जो कि हर एक बंदे को होना चाहिए मिनिमम कंप्लीट, वो ये होना चाहिए कि उसने एक एक जो नीश है ना उसकी जो सारी रिसर्च और स्ट्रक्चर बना के ना अपन ये असाइनमेंट को अपलोड किया हो, मिस आयशा को सेंड किया हो, ताकि एग्जैक्टली आप कम से कम ये कह सकें सारा वेबसाइट आप नहीं बनानी है। बात ठीक है ना? अगर जो अब बंदा मैं इस कुछ पे भी नहीं खुद खुद रहता कि कुछ कोशिश कर वेबसाइट, सकता है। मैं भी ये नहीं कह रहा कि वेबसाइट भी सर ने बनानी है यार, जी 5 मिनट का काम होता है वेबसाइट बनाना भी। दानिश भाई मुझे यकीन जाने मैं आपको बताता हूँ ना मजे की बात है। एक ट्यूटोरियल मैं उस दिन देख रहा था कि वेबसाइट बनाने के लिए ट्यूटोरियल्स पढ़े। दानिश भाई 28 मिनट के अंदर उस बंदे ने बेसिक वेबसाइट आपको बना के दिखा दी है। सिर्फ जस्ट मैं कहता हूँ कि बंदा एक वीडियो लेके बैठ जाए ना बिल्कुल 28 मिनट की, और बिल्कुल जो वो कर रहा है और वो उसी तरह करता रहे, वो भी एक ब्लॉग टाइप मतलब कि ना वो गेस्ट पोस्टिंग के लिए ही वेबसाइट को डिजाइन कर रहा है, दानिश भाई वो भी कर सकता है इजीली बंदा। बिल्कुल बिल्कुल सर ठीक जी। है वासिफ आप भाई, मेरी 1 घंटे की वीडियो है जिसपे मैंने पूरा जीरो से लेके ना इवन पेमेंट प्रोसेस करके आगे से ब्लॉग को इंस्टॉल करके हर चीज़ डोमेन होस्टिंग वगैरह सारा केस, और फिर उसमें क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं जो जनरल क्वेश्चन आंसर हर किसी के होते हैं, वो क्वेश्चन आंसर हो रहे थे, तो हमने वो 1 घंटे के अंदर वो सारा केस कवर किया था। अब फिर उसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे फिर मैसेज कर रहे होते हैं कि वो होस्टिंग में कैसे करनी है। मैं कि यार हमने इस पर डिस्कस भी की है, रिकॉर्डिंग भी हमारी है, और यूट्यूब भरा पड़ा इन चीज़ों से। 5-5 10-10 मिनट की बेशुमार वीडियोस, अगर आपने शॉर्टकट जाना 5-5 10-10 मिनट की बेशुमार वीडियोस हैं, उधर जाए, वो एक दो दफ़ा देखेंगे आपको समझ लग जाएगा। अगर आपने डिटेल नहीं देखनी मेरे वाली तो आप वो जाके देख लें। यानी ये क्वेश्चन आप छोड़ दें करने, काइंडली यूट्यूब को यूज़ करना शुरू करें। यूट्यूब, हाउ टू यूज़ आ यूट्यूब, चलिए इस पे आ जाएंगे कि यूट्यूब को कैसे यूज़ करना। ये मेरे से क्वेश्चन कर ले, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब कैसे यूज़ करनी है।